तो मुझे ऐसा लगता था कि जो इमोशनल साइड, जो इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक की जो एनर्जी है, हाँ। वो मुझे फील करनी थी। तो धीरे धीरे करते करते मैं ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स थे, एयरवेव म्यूजिक डबस्टेप करके था, यूकेएफ था, तो मैं वो सब सुन सुन के अपने आप को मतलब अच्छा फील कराता था। डीजेइंग कभी कभी अपने मेरे को नया लैपटॉप मिला था तो उसमें करता था, ऐसा कुछ सीरियस शिट नहीं था मेरा म्यूजिक को लेके तब। तो आपने सबसे पहला ट्रैक क्या जॉनर बनाया था, अगर याद हो आपको तो? मैंने बनाया तो बहुत टाइम बाद ब्रो, 2016 में बनाया मैंने पहला ट्रैक। फिर मतलब मैं डीजेइंग करता था वर्चुअल डीजे पे, अच्छा हो गया था ऐसे दोस्तों को सुना के। फिर एक फ्रेंड मिला जो बोलता भाई तू मुझे डीजेइंग सिखा दो, और मैं उसके साथ बैठ के बस एफएल देखता था, वो कैसे कर रहा है। इतना अजीब लगा, इतना बड़ी, मतलब कैसे कर रहा है भाई, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। वैलेंटाइन वाला जो, अगर आपको पता होगा, दिल्ली और मुंबई में जो हुआ था कि दिल्ली में गेस्ट सिस्टम था। मैं नहीं गया दिल्ली वाले में। मैं सिर्फ न्यूक्लियर की वजह से गया था। कैसा था? है कि सिर्फ न्यूक्लियर ने इज्जत बचाई थी। इज्जत मतलब वहाँ पे लूट रही थी, बचा भाई न्यूक्लियर बचाओ। हेलो गाइस एंड वेलकम टू द डोनली टॉक शो के एक और नए एपिसोड में। एंड तुम देख रहे हो वन एंड ओनली घातक, स्ट्रेट फ्रॉम फकिंग दिल्ली। एंड भाई, अगर तुम बेस म्यूजिक के एक तरीके से मान लो रेगुलर लिसनर्स हो और तुम बहुत टाइम से बेस म्यूजिक को दिल्ली में फॉलो कर रहे हो, दिल्ली मुंबई या पूरे इंडिया में फॉलो कर रहे हो, तो तुमने इस इंसान का नाम 101% फॉर श्योर सुना होगा, घातक AK करण। तो भाई पहले तो थैंक यू मेरे पॉड में आने के लिए, क्योंकि मैं थोड़ा झिझक रहा था आपको थोड़ा पिच करने के लिए, बट बहुत अच्छा लगा कि हम अपने जितने EDM प्रोड्यूसर भाई लोग हैं वो सामने से अगर बोलते हैं भाई हमें अपने आप को थोड़ा सा शोकेस करना है, क्योंकि हम लोग थोड़े देर शाय नहीं होते, कमरे में बैठे रहते हैं, बनाते रहते हैं। मैंने जितने देखे हैं मैंने, मतलब यही सीन है, क्योंकि यू वर द फर्स्ट वन जिसने सामने से अप्रोच करके ब्रो लाइक वी शुड डू समथिंग, वो श्योर ब्रो। मतलब आई वाज लाइक कि फीलिंग कि अब भाई मेरे को बात करने का मन है, मेरी स्टोरी है कुछ, और मैं रैपर तो हूँ नहीं, मतलब कितना लिख दूंगा मैं मेरी माँ के लिए जी रहा हूँ या क्या, मतलब क्या ही बोल दूंगा मैं। तो आई थॉट लाइक कि कुछ तो बताना पड़ता है। तो मैं सोचा ठीक है, अभी टॉपिक है, फालतू अपने रोने धोने नहीं होंगे, गाने के बारे में बात होगी तो बेस्ट। और अभी रिसेंटली आपकी साइबर पंक एल्बम पूरी आपने ड्रॉप करी है, माय पर्सनल फेवरेट हौसला, जो मैंने आपको ड्रॉप के बारे में बताया था शूट स्टार्ट होने से पहले। बट बिफोर गोइंग ऑन दैट, थैंक यू भाई, मुझे ये जानना था लाइक करण भाई, आपने EDM सबसे पहले कहाँ सुना था? क्योंकि होता है ना EDM सुना होगा आपने देन, या सबसे पहले तो पता नहीं, मतलब अविची को सुनता था मैं जब 2010 में, जब मैं बस में ट्रैवल करता था। अविची, आई यूज्ड टू ट्रैवल फ्रॉम होम टू, मतलब घर पे, मतलब यहाँ नहीं, मैं बाहर रहता था, हांगकांग में रहता था तब। तो वहाँ पर क्या इंडियन रेडियोज़, मतलब PSP थी मेरे पास, उसके अंदर एक चैनल होता था ऑनलाइन रेडियो का, तो वहाँ पे वाईफाई होता है बसेस में, तो वहाँ लगा लेता था। तो वहाँ पे अलग अलग, मैं बॉलीवुड मिलता मुश्किल से था क्योंकि मुझे वही सुन के बड़ा हुआ था। वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सुन के फील आने लग गई। तो मतलब वहाँ पे लेवल्स बहुत सुनता था मैं अविची का। फिर मेरे को मन करा भाई और डिस्कवर करते हैं, तो फिर तब फ्लो राइडा करके एक आर्टिस्ट था जो डेविड गेटा बहुत फट रहे थे तब मैंने सुना था, 2009-10 की बात है। एंड अविची तो पूरा एकदम ही मेलोडिक साइड हो गया, यू कैन से मेन स्टेज प्रोड्यूसर और DJ काइंड ऑफ, बट योर जॉनर इज लाइक टिपिकल बेस म्यूजिक, हैवी बेस। मतलब वहाँ पे कैसे स्विच हुआ आपका? क्योंकि अविची एक अलग साइड हो गया एंड देन कम टू योर लाइक बेस साइड प्रॉपर, जिसमें यू आर गीक राइट नाउ। आई सी ब्रो, आई डोंट थिंक आई एम अ गीक, बट मतलब गीकी है, सिचुएशन गीकी तो है भाई, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब पर्सनालिटी ज़्यादा है इसमें, गीकीनेस बहुत है। बट मुझे लगता है मैं इमोशनली थोड़ा ज़्यादा मतलब अपने कंट्री को मिस करता था, अकेलापन था वहाँ पे, मतलब इन सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बीच में। तो मुझे ऐसा लगता था कि जो इमोशनल साइड, जो इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक की जो एनर्जी है, वो मुझे फील करनी थी। तो धीरे धीरे करते करते मैं ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स थे, एयरवेव म्यूजिक डबस्टेप करके था, UKF था, तो मैं वो सब सुन के अपने आप को मतलब अच्छा फील कराता था। तो वो एनर्जी मेरे को अच्छी लगती थी, तो वही मेरे को लगता है बेस म्यूजिक वाज लाइक द क्लोजेस्ट, क्योंकि बाकी सब में इतनी मतलब पर्सनली मेरे को अच्छी। तो आपका भी कुछ नहीं, बट आपने तो UKF ऑलरेडी कह दिया है, क्योंकि नॉर्मली किसी से पूछता हूँ भाई बेस म्यूजिक, तो उनके दिमाग में आता है कि जस्ट डबस्टेप, और डबस्टेप से एक ही बंदा आता है दिमाग में। नहीं, तब मैं डबस्टेप नहीं सुनता था, तब मैं चीज़ी से पॉप रीमिक्सेस, ये टेलर स्विफ्ट के रीमिक्स आ गए, एफ्रोजैक के हो गए, तब के टाइम में 2011 की बात है।
एंड स्क्रिलेक्स आपने डिस्कवर करा था उस टाइम पे? स्क्रिलेक्स मेरे क्लासमेट्स बहुत बजा रहे थे जब एमिनेम का लूज योरसेल्फ चल रहा था, फिर थोड़े टाइम बाद स्क्रिलेक्स आया, बैंगर है। मैं हैरान हो गया भाई, यहाँ पे हम बैठ के फार्मविली खेल रहे हैं फेसबुक पे और मतलब बैंगर है, मतलब ये क्या क्या म्यूजिक है ये स्क्रिलेक्स का, तब तो समझ ही नहीं आया, लेकिन कभी कभी सुना तब आईपॉड का टाइम था, आईपॉड शफल वगैरह, तो वो चीज़ काफ़ी नई थी मेरे लिए, बट मैं थोड़ा बहुत सुना फिर छोड़ दिया। फिर मैं तो मतलब डीजेइंग कभी कभी अपने, मेरे को नया लैपटॉप मिला था तो उसमें करता था, ऐसा कुछ सीरियस शिट नहीं था मेरा म्यूजिक के लेके तब। तो आपने सबसे पहला ट्रैक क्या जॉनर बनाया था अगर याद हो आपको तो? मैंने बनाया तो बहुत टाइम बाद ब्रो, 2016 में बनाया मैंने पहला ट्रैक, वो भी किसी फ्रेंड को पकड़ के। कॉलेज में मेरे को एक फ्रेंड मिला जिसको मतलब मैं डीजेइंग थोड़ा बहुत करता था, यू नो, मतलब जैसे फ्रेंड्स हो गए, थोड़े पार्टी वार्टी कर ली, फिर मतलब मैं डीजेइंग करता था वर्चुअल डीजे पे, अच्छा हो गया था ऐसे दोस्तों को सुना के। फिर एक फ्रेंड मिला जो बोलता भाई तुम मुझे डीजेइंग सिखा दो, मैं तुम्हें, मतलब उसका नाम नहीं लूँगा, और मैं उसको डीजेइंग सिखा दूंगा। उसको मैंने डीजेइंग सिखाई और मैं उसके साथ बैठ के बस FL देखता था, वो कैसे कर रहा है, इतना अजीब लगा, इतना बड़ी, मतलब कैसे कर रहा है भाई, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। फिर देखते देखते उसको मैं इंस्ट्रक्शंस मैं देता था, तो मेरे को ना उस चीज़ पे कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं इंस्ट्रक्शंस दे सकता हूँ, तो मैं कर भी सकता हूँ, क्योंकि मेरे को अपने ऊपर वो भरोसा था कि मुझे क्या साउंड चाहिए। वो शायद वहीं से धीरे धीरे बन रही थी जब मैं सुन रहा था म्यूजिक। तो FL एंड राइट नाउ यू आर प्रोड्यूसिंग ऑन एबल्टन या 11 ये मैंने बहुत देखा, बंदे स्टार्ट FL से करते हैं बट इन द एंड सारे के सारे एबल्टन पे स्विच हो जाते हैं। बहुत से लोग प्रो टूल्स पे भी या आपका क्या कहते हैं लॉजिक प्रो पे भी शिफ्ट हो जाते हैं, बट मोस्टली एबल्टन ही प्रेफर करते हैं इन टर्म्स ऑफ लाइक अगर हैवी प्रोडक्शन आपको करनी है, मिक्सिंग मास्टरिंग फैसिलिटी जो है वो आपका टाइम थोड़ा सा रिड्यूस कर देती है आई गेस, क्योंकि मैं खुद एक FL स्टूडियो यूज़र हूँ, एबल्टन का मुझे कुछ नहीं पता। FL रॉक्स ब्रो, आई लव FL, बट FL वाले दूसरों को बहुत गालियाँ देते हैं क्योंकि उनको मतलब लगता है कि उनको सीरियस नहीं लिया जाता है। हाँ, तो मतलब वो गालियाँ देते हैं भाई बहुत मतलब फालतू में बुली करते हैं भाई, हमने तो कुछ नहीं बिगाड़ा भाई, छोड़ दो भाई, हम भी FL से ही आ रहे हैं, तो बहुत गालियाँ देते हैं फालतू की। वो तो यहाँ पे चल रहा है अभी, बट अब तो आई गेस सबको पता है FL पे बनाओ या कुछ भी बनाओ साउंड तो वही बन के आएगी, वो आपके टैलेंट के ऊपर और आपने कितना टाइम डिवोट करा उस पर्टिकुलर चीज़ पे। खाली बैठ के FL देखोगे, एबल्टन देखोगे बनना तो तब भी कुछ नहीं है, तब तक कुछ बनाओगे नहीं उस पर प्रॉपर। बात तो सही, बिल्कुल सही। एंड आपकी डीजिंग वाली बात से ना मुझे एक पुरानी मेमोरी याद आ गई। बताओ ना। 1.5-2 साल पहले आपने रास्ता में बैकडोर परेड की DNB नाइट पे ओपन करा था। हाँ याद है? 1 साल हो गया, पिछले साल की बात है शायद, 23-22 कुछ ऐसी 23 की बात है। हाँ यार, तो मैं वहाँ पे 8-9 बजे के करीब आया था एंड यू वर प्लेइंग, और मैं सीरियसली आपके लिए आया था घातक सुर के लिए उस टाइम, क्योंकि उस टाइम पे आई गेस हेडलाइनिंग कौन कर रहा था आपका? अनटाइटल 1 मैंने नहीं सुना था, मैंने उस टाइम पे नहीं सुना था, मैंने पहली बार डिस्कवर करा था अनटाइटल 1 को, यू कांट टुगेदर B2B था, बट मैं पूरे लाइनअप पे सिर्फ आपको जानता था। अच्छा सीरियसली? सही है भाई, आई गेस मेरे साथ, थैंक यू सो मच, अभी थैंक यू बोल रहा हूँ अच्छी मेरे साथ पता नहीं इन दोनों में से भी कोई गया था। हाँ ये गया था, एडिटर गया था मेरे साथ, ये तो भाग के आ गया था वहाँ से। इसको शॉर्ट में आ रहा हूँ मैं। हाँ नहीं, मेरे को कुछ एकदम से याद है कि शायद मैं था उसमें, क्योंकि एक तो फेस देखने का लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जिस इवेंट की बात कर मैं उसमें साथ गया था। हाँ, जिसमें जल्दी आ गया था शायद, ये वापस आ गया था क्योंकि इसे समझ नहीं आया DNB। कोई बात नहीं, I'm sorry, कोई बात नहीं। अरे नहीं भाई, वो है हार्ड चीज़ है, वो हार्ड चीज़ है भाई, अभी एक्वायर्ड टेस्ट है, धीरे धीरे टाइट बनता है, यही दिक्कत है हमारे सीन में, मतलब ना बेस म्यूजिक इज लाइक एक्वायर्ड टेस्ट, अगर आपको वो फील नहीं होता है, मतलब न्यूक्लियर व्हाट ही डिड वाज लाइक बेस म्यूजिक के एलिमेंट्स को क्लोजली ले आया जो हमें ऑलरेडी पता है उससे। बेस म्यूजिक विल ऑलवेज बी एक्वायर्ड टेस्ट, हर किसी को नहीं समझ में आता, बट जिसको समझ में आता है वो मतलब अपनी एनर्जी को फ्लो जब करने देता है, तो यू डोंट नीड ड्रग्स फॉर दैट। ट्रू, टेक्नो जैसा सीन नहीं, मतलब नो हेट, टेक्नो में भी ड्रग्स नहीं करते भाई, मॉली वाले गाने बना रहे हो लेकिन मॉली नहीं करते हैं, फक दैट शिट। मतलब बनाए तो मैंने भी ऐसे गाने, बट होता क्या है कि भाई गेटर के गाने थे भाई, नशे के ऊपर भाई, तो ये चीज है कि यू डोंट नीड टू मतलब ड्रग्स टू एंजॉय दैट शिट, बट मोस्टली जब नशे कर रहे होते तभी एंजॉय करते हैं लोग, तो मोस्टली टेक्नो गिग्स में मैंने देखा है। बट DNB वगैरह जो हमारे इंडिया में भी कल्चर चल रहा है, DNB वगैरह, एक इलेनियम या एक्सीजन लो, दोनों के अंदर ही आपको मतलब करने की जरूरत नहीं है। ट्रू, इतने हैवी है उनके साउंड। अभी रिसेंटली मैं खुद इलेनियम और एक्सीजन की आई गेस 2-3 गाने आए थे उनके एक साथ, जिसमें वो बर्ड वाला उनका एल्बम आर्ट बना हुआ था, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका,
आपको पता होगा एक्सीजन तो प्रॉपर अवेकनिंग कुछ नाम है क्या? हाँ अवेकनिंग करके ही नाम है कुछ। तो मैं वही सुन रहा था जिसमें पहले मेलोडिक फ्यूचर बेस आ रहा है एंड देन एक्साइजन उसको पूरा काइंड ऑफ डबस्टेप रिदम में लेके जा रहा है सेकंड ड्रॉप पे। डबस्टेप रिदम में मेरा ही क्वेश्चन है, वैसे मेरा खुद का क्वेश्चन था ठीक है। मेरे जैसे बहुत बंदे जो कंफ्यूज होते हैं इसमें, क्योंकि मैं खुद हाउस म्यूजिक साइड से आता हूँ। 128 BPM कहाँ आप 140 150 160 ले जाते हो कभी बार? अरे सब सुनते हैं यार, ऐसा कुछ थोड़ी है यार। मेन क्वेश्चन जो है देखो आज है ना, देखो मैं ध्वनिल बन गई नहीं एक जिज्ञासु की तरह बात करूंगा, क्योंकि भाई बहुत से क्वेश्चन है बेस म्यूजिक को लेके एंड घातक भाई एकदम फर्स्ट वन जो आए हैं मेरी पॉड पे बताने के लिए। तो पहला बेसिक थोड़ा सा चूतिया क्वेश्चन भी है, बट व्हाट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन डबस्टेप एंड रिदम? डबस्टेप एंड रिदम या थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है। रिदम अगर तुम सर्च करोगे तो तुमको डांस हॉल टाइप म्यूजिक समझ में आएगा। रिदम इज अ वर्ड व्हिच इज फ्रॉम साउथ अफ्रीका समवेयर आई थिंक। वो होता नहीं है मतलब ये एफ्रो वाली जोन में रिदम ऐसे में ही आता है, डांस हॉल टाइप म्यूजिक है वो वर्ड। रिदम पता नहीं अमेरिकन्स ने कैसे उसे कमर्शियलाइज कर दिया मुझे नहीं पता, बट वो चीज अलग है। आई थिंक रिदम इज बेसिकली ओल्ड स्कूल डबस्टेप की जो बूम 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 जो कांस्टेंट बेसलाइन चल रही होती थी उसको अमेरिकनाइज कर दिया, मतलब कचरा कर दिया और इट्स ट्रैश। और डबस्टेप इज डबस्टेप अगर आप ब्रेक डाउन करो तो उसकी बीट पैटर्न से देखते हैं। 2 स्टेप जैसे बीट होती है हाउस के अंदर 4x4 होती है, तो ऐसे 2 स्टेप बनता है जब आप उसको स्नेयर को आगे पीछे कर देते हो। डबस्टेप के अंदर यही सीन है कि वो डब म्यूजिक से ओरिजिन हो रहा है। डब म्यूजिक, डब प्लेट जो बेसिकली हाँ एग्जैक्टली जो साउंड सिस्टम बड़े प्ले करते थे रेगे म्यूजिक के जैसे, तो उसको मिक्स किया आपने 2 स्टेप के साथ, तब डबस्टेप बना। ये बहुत से लोगों की कंफ्यूजन रहती है कि रिदम और हमारा खुद का एक जिगरी दोस्त बनाता था रिदम, यू नो मायासुर भाई हमारे, तो मैं उससे कभी पूछ नहीं पाया क्योंकि वो मेरे से थोड़ा बड़ा एज में। पूछ नहीं पाया मतलब मेरे को डर लगता था भाई उससे पूछने में। ऐसा थोड़ी है भाई, क्रेडिट कार्ड का नंबर मांग रहा था। बट आपसे पूछ रहा हूँ अभी, ठीक पूछना मामू। यूकेएफ आपने सुना है? यूकेएफ का आपका फेवरेट आर्टिस्ट कौन था? मैं अपना बताऊँ पहले? हाँ कौन? कल्प्रेट और अरे बाप बहुत हार्ड चीज़ें सुनी। मुझे थोड़े पॉली पसंद थे और कल्प्रेट उस टाइम पे तगड़ा बना रहा था। अभी मुझे नहीं पता, रिसेंट रिलीजेस मैंने नहीं सुने, बट 5-6 साल पहले उनके गाने 10-10 साल पुराने हैं। You're right, मैंने भी सुने उनके हार्ड होते हैं। मैं तो नेटस्काई सुनता था, नेटस्काई, मूड स्टेप हाँ, एक्सकोर, यही टाइप के जो थे ओल्ड स्कूल जो मचा रहे थे भाई। और कौन था यार? यूके अपनी तो अभी तो आएगा डिसाइपल तो कुछ साल पहले ही स्टार्ट हुआ है, वर्चुअल राइड और इन सब का। वो उतना लंबा टाइम नहीं हुआ वर्चुअल राइड को डिसाइपल स्टार्ट करे, तो बहुत टाइम बाद। मैं यूकेएफ पहले सुनता था तो यही थे लोग, नेटस्काई था, मूड स्टेप और 2-3 नाम याद नहीं आ रहे और ऐसे बहुत थे। एंड मैं जब भी आज वो गाने सुनता हूँ ना तो मुझे पता अंदर से क्या आता है भाई, ये गाने अपने टाइम से बहुत आगे के हैं, मेरे को ऐसा लगता है। क्योंकि आज जो हमारे पास कंप्यूटर है, आज जो हमारे पास इंटेल प्रोसेसर हम जो लेके चल रहे हैं, उस टाइम पे वो साउंड और वो हैवी प्रोसेसर कैसे उस टाइम वो मैनेज कर रहे थे। क्योंकि आज के टाइम पे भाई पीसी फक्ड अप हो जाता है यार। पहले ना सैंपल्स भी बहुत कचरा आते थे, पतले पतले सैंपल्स से, तो तुम्हारे पास ना तब या तो अगर अच्छा साउंड सिस्टम नहीं है ना तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है उसको सीखना। स्क्रिलेक्स का मैं एक वीडियो देख रहा था कि वो जब ग्रैमी जीत रहा था उसने अपनी स्पीच में बताया था कि भाई मैं दोस्तों के सोफे पे सो के एक फटे हुए स्पीकर पे बनाया था उसने स्कैरी मॉन्स्टर नाइस स्प्राइट्स, और वो ग्रैमी जीत गया भाई। मतलब फटे हुए स्पीकर पे उसने मिक्स कैसे किया होगा। और पोर्टर रॉबिन्सन अपने पुराने वो आईपॉड वाले पे हाँ इस पे मिक्स करता था। ये सब ऐसी बातें हैं जो सुन के फटती तो बहुत है भाई कि देयर इज नो एक्सक्यूज। मैं डेविड गेटा की मैंने सुना था ऐसा कि वो डाफ्ट पंक के स्टूडियो में गया था, ही थॉट कि डाफ्ट पंक बहुत बड़े नाम है तो उनका पूरा प्रोफेशनल स्टूडियो रहेगा। वो सब जाके देखा कुछ नहीं, टेबल पे बस स्पीकर रखे हुए, मॉनिटर रखा हुआ और एनालॉग उनके गियर्स रखे हुए थे, बस पुराना माल रखा हुआ था। अब तो आगे डाफ्ट पंक रिटायर ही होगा, अब तो है नहीं मार्केट में वो। दी एंड उनका। तो आप पे अगर आऊँ मैं, आपकी जो मैंने पुराने गानों पे बात करी है साउंड क्लाउड पे, मैंने जितना आपको देखा है, पहले तो करण कंचन रॉ लाइव मीटअप जो 2018-19 पता नहीं कब की बात बोल रहा हूँ मैं, तब वहाँ पे मैंने पहली बार आपको देखा था। आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करा था, हाय माई सेल्फ घातक एंड आई प्रोड्यूस बेस म्यूजिक। तब से साउंड क्लाउड पे फॉलो कर रखा मैंने वाला सीन। एंड देन उसके बाद मैंने आपके गाने सुने। वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट आपका था गुरबक्स का रिमिक्स, गाने का नाम है अघोरी या कुछ क्या था। हाँ बिल्कुल सही बात है ना। अघोरी नहीं, अघोरी था शायद से, अघोरी था पक्का अघोरी था।
क्योंकि अघोरी पे ही मैं समझ गया था, वो बीट स्ट्रक्चर से मैं समझ गया था, जो उसने मेलोडी बनाई थी ना, आपने उसी स्टार्ट में बहुत प्यारा कैच बनाया था उसका। अघोरी नहीं था ब्रो, तो दूसरा गाना था। गुरबक्स का तो है, उस पे करण कंचन का भी रिमिक्स है उस पे। मैंने गुरबक्स को बहुत भेजा था भाई वो गाना, पता नहीं देखा भी नहीं। वो अमन मट्टू को भी भेजा था भाई तब के टाइम पे, उसका जो मैनेजर। हाँ मैं देखा भाई, मैं तो सबको भेज दिया, किसी का कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं है। फिर मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हो गया। फिर नहीं, बट उस टाइम के हिसाब से मैं क्या ना एनालिटिक्स चेक कर रहा था, उस टाइम के हिसाब से 4-5 साल पहले की बात होगी है, आपके 100 लाइक्स के ऊपर पड़े हैं उस पर, और प्लेस भी हैं उस पर अच्छे खासे उस टाइम पे। और वो आई गेस मेरे ख्याल से हमारे लिए एक साउंड क्लाउड एरा था, तब सारे बंदे साउंड क्लाउड पे फट रहे थे, गाने सारे बैठे रहते थे, सारे बैठे रहते थे उस टाइम साउंड क्लाउड पे। स्पॉटिफाई तब नहीं था। और उस टाइम पे 100 लाइक्स आना और 200-300 प्लेस भी आना साउंड क्लाउड पे एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, क्योंकि साउंड क्लाउड को आप प्रमोट नहीं कर सकते ना, क्योंकि आप साउंड क्लाउड प्रमोट कर दोगे। वो कम्युनिटी ड्रिवन था पूरा अपने आप ही, जिनको लोगों को जो पसंद आ रहा है वो ऐसे करते थे। अब स्पॉटिफाई तो क्या कि लोकल ऑडियंस के पास उसने अपनी रीच कर दी है, कोई भी नॉर्मल बंदा लाइक सब्सक्रिप्शन लो, आप अपना यूज़ करो स्पॉटिफाई। साउंड क्लाउड का ऐसा नहीं था, सिर्फ प्रोड्यूसर्स के पास ही वो ज़्यादातर होता था, या जो हार्डकोर आपके फैंस थे उसमें। देन आपके घातक गुरबक्स वाले रिमिक्स के बाद बात करूँ मैं आपके पुकार, जिसमें आपने वोकल्स के साथ खेला था, आई गेस वो DNB था, है ना वो। देन आपका क्या कहते हैं, कैद और कहर, में कंफ्यूज हो रहा हूँ, आपने कंफ्यूज कर दिया भाई। 3-4 साल पुरानी बात है भाई, सच्ची में भाई। वो गाना भी स्पॉटिफाई पे भी नहीं है, पता नहीं क्यों। वो डिस्ट्रीब्यूटर का कुछ सीन था, तो मैं आलस आ गया मेरे को। डिस्ट्रीब्यूटर का तो बड़ा गंदा सीन रहता है भाई। ये इंडिया के RBI गाइडलाइंस वगैरह के सीन का शॉट हुआ था, वो तो डिस्ट्रो पे भी रिसेंटली हुआ था। छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। ये चीज के बारे में पॉलिटिकल हो जाएगा फालतू। तो आपने, जैसे मैंने आपकी डिस्कोग्राफी पूरी सुनी थी, आपके मैंने देखा था इंडियन एलिमेंट्स के साथ यू आर ट्राइंग टू मेक बेस म्यूजिक, ये चीज़ मैंने देखी थी। जो आपका पहला रिमिक्स सुना वो तो आई गेस चलो आइडिया गुरबक्स का होगा, जो उसने मेन ट्रैक बनाया था, बट उसके बाद जो आपको पुकार, ये सारे गाने थे, आतंक नाम था, आतंक, हाँ आतंक रिमिक्स। उसके बाद जो आपने गाने बनाए उसमें बहुत ज़्यादा ना मेरे को इंडियन इन्फ्लुएंस दिखा, इंडियन साउंड्स, इंडियन वोकल्स। अभी वाले में क्या लगता है, मिले इंडियन एलिमेंट्स? अभी वाले में मुझे इंडियन एलिमेंट्स के नाम पे वोकल्स मिली, बट मेरे को जो सबसे बेस्ट पार्ट ये लगा ना, जो आपने फ्यूजन करा था साइबरपंक में। अच्छा, सबसे ज़्यादा मेरे को फ्यूजन से ही मज़ा आया। आपने बेस म्यूजिक प्लस हिंदी वोकल्स के साथ आपने कुछ रिक्रिएट करा था, वो मेरे को बहुत अच्छी चीज़ लगी थी। जो हौसला वाली बात थी ना, हौसला, और जो स्टार्टिंग में आपने वोकल्स के क्या कहते हैं, आई डोंट नो आपने मिक्स कैसे करा होगा, क्या क्या उस पर इफेक्ट्स लगाए थे मुझे नहीं पता, बट जो आपने उसकी मिक्सिंग, हम दोनों तो यही बात कर रहे थे, और इसने तो आपको बोला ही था कि आपके मिक्स कैसे टाइट कैसे रहते हैं। अरे भाई मेरे कान की खुद सीटी बजी पड़ी, टेनाइटस हो रखा है। इट्स अ ट्रायल एंड एरर शिट। मैं फिर से बताता हूँ, मतलब मेरे मिक्सेस बड़े गंदे साउंड करते हैं, मतलब जब बनते हैं। ये गाना मैं ना, अगर तुम्हें सुनाऊँ ना कि मतलब पिछले साल कैसा था, तो उसके ड्रम्स भी अलग थे, इसकी साउंड अलग थी। जब तक मेरे को जो साउंड चाहिए था नहीं आया ना, तब तक मैं इसके ड्रम्स और 808 बदलता गया। 1 साल लगा मेरे को, कम से कम 6-7 बार मैंने चेंज किया और मिक्स किया बार बार। आपने अपने गाने खुद ही मिक्स करे हैं किसी? भाई मेहनत तो लगती है भाई, वरना मैं भी सोचता था कि भाई इन सब के पास आ कहाँ से रहा है, फिर मैं घुस गया भाई कि नहीं भाई अब तो खुद ही करना है। क्योंकि ना मेरे पास ट्रीटेड रूम था तब, मतलब अभी है, इट्स नॉट लाइक परफेक्टली ट्रीटेड, इट्स लाइक काइंड ऑफ ट्रीटेड, उसमें थोड़ा बहुत लगा दिया है तो। और आपने खुद गाया भी है उसमें? हाँ भाई, ये मुझे आज पता चला है। सीरियसली मेरे को आज पता चला भाई। वो खुद की स्टोरी थी, तो जो फील हो रहा था मेरे को निकालने का था। एंड आई यूज्ड टू ऑलवेज फील लाइक कि बेस म्यूजिक में वो मीनिंग नहीं दिख रहा मेरे को, मतलब मैं ओरिजिनल फील नहीं कर रहा। तो मैं सोचा यार अपनी स्टोरी डालते हैं, मतलब इफ यू लिसन टू इट ऑन अ लूप देन यू विल अंडरस्टैंड। मैंने रैंडमली गाने डाल दिए, जब तक आप उसको लूप पे नहीं सुनोगे 2-3 बार, तब तक आपको स्टोरी समझ नहीं आएगी। मेरे को एक चीज़ ना समझ नहीं आई थी, मैं अभी पूछूंगा, हाँ बट पहले मैं क्लियर कर देता हूँ जिसके बारे में बात हो रही है, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हो गए थे। वो ये था कि घातक भाई की अभी रिसेंटली एल्बम ड्रॉप हुई है, साइबरपंक। एंड भाई अगर तुम बेस म्यूजिक लवर हो, बेस म्यूजिक तुम कोई सा भी बेस म्यूजिक में कुछ भी सुन लो, रिडीम, डबस्टेप या नॉर्मल बेस म्यूजिक जो खुद में एक जॉनर, अगर तुम वो भी सुन लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये एल्बम जाके सुनो, हिंदी फ्यूजन है इसके अंदर, लिरिक्स टॉप नॉच है इसके अंदर, और भाई जो तुम्हें प्रोडक्शन मिलेगी, आई डोंट थिंक कि भाई दिल्ली में कोई कर रहा है, आई डोंट थिंक। इंडिया तक मैं बात नहीं जाऊँगा क्योंकि मैंने अभी इतना एक्सप्लोर करा नहीं है, बट दिल्ली में फॉर मी यू आर गीक,
मजाक से रटकर, ये मैं 10 बार बोल चुका हूँ आते ही आपके। NCR छोड़ पूरा देश अपना इलाका है। उसके अंदर आपने इंटरल्यूड काइंड ऑफ एक क्रिएट करने का ट्राई करा था क्या, 5-6 ट्रैक पे, मुझे ट्रैक का नाम नहीं याद आ रहा। एंड देन आपका आउट्रो भी था कुछ, मेरे को वो एक बार मुझे सीरीज समझाओ कि गाने के किस हिसाब से आपने मतलब क्रिएट करा था एल्बम में। रैंडम है, सब रैंडम है, बट हर एक का एक मीनिंग है। एक तो मतलब कुछ तो, एक तो लव सॉन्ग्स है, एक हथकड़ी करके है। लव सॉन्ग्स मुझसे होते नहीं बिकॉज आई डोंट फील लाइक कि मुझे मतलब उस जगह जाना है। मुझे जो फील होता है, एक ट्रैक था अदा करके जिसके अंदर मैंने ट्राई किया था, वो ट्रैक भी मेरे को डालना था इसके अंदर, बट फिर मैं सोचा बहुत पहले निकाल दिया है, दिस इज लाइक गुड, बट देन मुझे ये वाली साउंड थोड़ी ज़्यादा इंटेंस है, वो वाली इतनी इंटेंस नहीं लगी मेरे को। उसके अंदर बेसिकली मेरा फील था कि आई वॉज फॉलिंग फॉर समवन। ये थोड़ा मतलब अगर तुम क्लब में कैसा फील करोगे अगर किसी को करते हो, और अगर वहाँ पे अगर कोई खतरनाक सी बीट ड्रॉप हो तो हाउ वुड यू एंजॉय दैट विथ योर पार्टनर और विथ योर डेट, क्या रिएक्शन रहेगा प्रॉपर, क्या रिएक्शन रहेगा, उसका बैकग्राउंड म्यूजिक टाइप लगता है मेरे को अदा वैसा है। तो वो चीज़ थोड़ी अलग थी। ये साइबर पंक जो थी, इट वाज लाइक इफ यू लुक एट द कवर आर्ट, उसके अंदर यहाँ पे मतलब एक लाल सा एक डॉट भी है, मतलब गोली लगी हुई है। इट्स बेसिकली लाइक लॉट ऑफ पीपल हैव वॉकड ऑल ओवर मी, बहुत लोगों ने फ़ायदा उठाया। अचानक से धोखे भी मिले जिनको मैं शायद बाद में सोचने लगा तो लगा अच्छा ये तो वहीं से धोखे होते हुए आ रहे थे, तो मैं सीखा ही नहीं। मतलब हर किसी की लाइफ में आने लगता है, व्हेन यू आर ट्राइंग टू लाइक बी योरसेल्फ, यू हैव टू लाइक एक्सेप्ट कि जो जैसे हैं वो शायद कहाँ से आ रहे हैं, तो मतलब उसकी एक बिल्ड करनी पड़ती है अंडरस्टैंडिंग, लेकिन उससे पहले अपनी स्टोरी भी इम्पोर्टेंट है। तो हौसला इज लाइक वन ट्रैक विच आई फेल्ट लाइक कि मतलब भाई मेरे को कहीं से कुछ तो मिले। इट्स लाइक अ प्रेयर टू द यूनिवर्स, टू वट एवर यू वांट टू से, कि मतलब कहीं से हौसला मिले। मुझे वो सुन के मतलब उसकी बीट सुन के थोड़ा ऐसा लगता था किसी ने कुछ दिलासा दिया है, तो मैंने उस हिसाब से बनाया था। बाकी ट्रैक्स के अंदर थोड़ा ईमो फेज टाइप का है, पास तो आ जा, पास आ जा। भाई इंटरल्यूड और वो आउटरो में ना मेरे को वैसे ही लगा था ईमो। इंटरल्यूड तो ब्रो वो है कि मतलब अपनी खुद की मोनोलॉग चल रही है कि अब भाई what will you do if someone has hurt you, everyone has hurt you, मतलब the places you wanted to like be, but somewhat timing खराब है, कुछ हो रहा है, मतलब एक भसड़ चालू हो गई है जब तुम्हें कुछ करना है और वो हो नहीं रहा है। एक आर्टिस्ट की लाइफ में, किसी की लाइफ में होता है कि लाइक भसड़े हर तरफ मौजूद है, आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, लेकिन तुम खुद को कितना ही दोष दे दोगे, क्योंकि अंदर से दोष दिए जा रहे हो कि भाई मेरे को शायद थोड़ा ऐसा होना चाहिए, मेरे को वैसा। एंड देन फाइट बैक तो अकेले ही करना है अपने आप। फिर तुम समझने लगते हो कि भाई अब तुम क्या करोगे, आगे कैसे बढ़ोगे, लेकिन अंदर से तुम्हें पता है आगे बढ़ने के लिए तुम्हें क्या करना है। या लेकिन एक आवाज़ आती है थोड़े टाइम बाद, जब तुम्हारे इमोशन शांत होते हैं, तब बोलती है भाई काम पे जा, या ये कर। वो चीज़ तुमको सुनाई देती है, लेकिन तुम्हारा फट रही होती है कि करूँ नहीं करूँ। जैसे मतलब रजाई में बैठ गए हो, बट अब सोच रहे हो भाई अलार्म बज गया, अब मैं उठ के पुशअप्स करूँ नहीं करूँ, मतलब वैसे टाइप की फील, क्योंकि तुम नहीं करोगे तो वापस से वो डार्क चीज़ें और खींचने लगेंगी। तो इट्स सिमिलर टू दैट। वो प्रीलूड के अंदर वो टाइप की मोनोलॉग है। एक इंस्टाग्राम पे एक पेज है JP कोपलैंड। किस बारे में वो यही चीज़ के बारे में बात करता है ब्रो, कि मतलब एक बंदा है जो बताता है, उसकी छोटी सी सीरीज़ है, आई लव दैट, कि हाउ शुड यू प्रोसेस व्हाट यू गो थ्रू। मतलब आई वॉज ऑल्सो ट्रामाटाइज्ड इन सम रिलेशनशिप्स, मतलब गंदी गांठ पटी कैसे बोल सकते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं भाई तेरे साथ तो यही होना चाहिए था, बट मैं सोचता हूँ मेरे साथ ऐसा अगर ऐसा होना ही चाहिए था तो तुम देखो मेरे साथ अब होता गया। वो चीज़ का अब करेज आ गया, पहले नहीं था। पहले लग रहा था भाई मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ये मर्दों की लाइफ में भसड़ क्यों है इतनी। अब समझ में आ रहा है कि भाई अगर भसड़ है तो मैं तुमको दिखाता हूँ भसड़ क्या होती है। अब वो एटीट्यूड आ गया। एंड आई गेस भाई पूरी एल्बम में दिखी है, क्योंकि आई गेस यू नो या ब्रो दैट्स हाउ आई फेल्ट कि मतलब जो अंदर डीमंस थे उनको अपना दोस्त बना लिया, अब चेन बांध दिया उन पे, अब मैं उन्हें कंट्रोल कर रहा हूँ। तो मतलब यू कैन एक्सपेक्ट अ लॉट मोर हैवियर ट्यून्स। अभी जो मैं नई EP ड्रॉप करने वाला हूँ उसके अंदर और हैवी जाने वाले हैं। वो मैंने सुन लिया, इंस्टा स्टोरी आपने लगाई थी। वो नहीं है भाई, उसमें से शायद एक गाना भी नहीं होगा उसमें। तो लगाई क्यों थी फिर? वो ऐसे ही डेमोस थे ब्रो। भाई मेरे को लगा था कि नहीं EP आ रही है, कुछ सुन लिया मैंने, मेरे को सीरियसली नहीं है भाई, कुछ और नया आ रहा है। मेरे कुछ गाने हैं डीडी के साथ, डीडी मेरा नाम के साथ,
बहुत सही गाने हैं भाई, तुम लोग नहीं, मैं क्या बताऊं भाई, एक बार खत्म होने तो फिर डेमो सुनाता हूं तुमको। तो अब जैसे डीडी है, रैपर है, एंड आपने उसको अपनी एल्बम पे चढ़ाया बेसिकली, तो आई गेस उसका भी फर्स्ट है, मतलब वही हिप हॉप में यही कहता है भाई आर्टिस्ट को चढ़ा दो उस ट्रैक पे, वो वाला हो गया है। ठीक है, मैं बहुत विजुअल हूँ ना इसलिए। हाँ मतलब हाँ, विजुअल में तो फिर बात अलग चली जाती है, ठीक है ना, बट वैसे डीडी को आपने उस ट्रैक पे लाए, ठीक है, आपने उस ट्रैक पे लेके आए उसे, बट आई गेस उसके लिए भी फॉर द फर्स्ट टाइम ये रहेगा कि इस टाइप का ट्रैक। वो भाई खुद ब्रेकअप से तब निकला था, मुझे बता रहा था कि मतलब सॉरी भाई अगर ये सुन के सोचे, उसका भी एक किसी ने उसको चीट वीट किया था उस पर, तो मैं बोला भाई तू आजा, मेरे पास एक गाना पड़ा है, तेरे को कुछ करते हैं। उसको मैंने भेजा, उसने बना के भेजा, मैं बोला यार ये तो अपनी स्टोरी बता रहा है क्या? हाँ बोलता है हाँ। मैं बोला फक, यही चाहिए था, ओरिजिनल शेड। हम लोग कितना कॉपी कर लेंगे इलेनियम या किसी को भी, मतलब जब तक हम अपनी स्टोरी को मायने नहीं रखते, ट्रू, वो खुद फील होने लगता है कि इतना कुछ सहन किया, अभी तक चल कैसे रहे हैं, क्योंकि कुछ तो बात है हमारे अंदर, इतनी फट गई है, इतना कुछ कर दिया हमारे साथ लोगों ने, फिर भी हम आगे बढ़ रहे हैं, हम पे मिट्टी डाल के गए हैं, तो फिर भी हम ग्रो कैसे कर रहे हैं। मेरे साथ जितनी भी भसड़े हुई, मेरे मिक्सेस टाइट होते जा रहे थे हर साल वही, और मैं भी हैरान होता जा रहा हूँ यार, ये तो सोचने वाली बात है कि जब हर पॉइंट पे ऐसा लगता है कि भाई तुम्हारे साथ भसड़ा ही हो रही है लेकिन कुछ तो इम्प्रूवमेंट दिख रही है। हाँ, तो मतलब इट वाज समथिंग गुड ओनली। तो अभी लगा आपकी नेक्स्ट ईपी कब तक अज्यूम कर ले हम, कब तक आ जाएगी? देखते हैं ब्रो, हाँ विदिन 6 मंथ्स। विदिन 6 मंथ्स। एंड कोई सिंगल्स का प्लान है इसके बीच में या इसके बाद? सिंगल्स हैं ब्रो, सिंगल्स हैं, सिंगल्स। एंड अभी अगर मेरा एक थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है, दिल्ली में मैंने इतना मतलब बेस म्यूजिक का ना कल्चर देखा नहीं, क्योंकि मैं मुश्किल से कितने लोगों को जानता हूँ, चार भी बहुत बड़ा नंबर बोल दिया मैंने, एक आप हो गया, एक मायासुर हो गया है ब्रो, और जो थे आई गेस वो सारे मुंबई या पुणे चले गए। कई सारे लोग पहले बेस म्यूजिक बनाते थे, रक्त भी बेस म्यूजिक, रक्त म्यूजिक बेस, हाँ रक्त बनाता था बेस, वो चेंज हो गया, कटऑप्ट्रिस पहले बेस म्यूजिक, वो चेंज हो गया, लॉट ऑफ पीपल, मैं बनाता था, मैं भी इवॉल्व हो गया। आप उनको लगेगा ये क्या बोल रहा है हमारे बारे में। नहीं मतलब आई फेल्ट व्हाट आई फेल्ट, तो इसलिए मैं अभी भी उसी के साथ हूँ। बाकी थिंक क्रियॉन इज डूइंग सम क्रेजी शिट, युकाटो तो प्योरेस्ट है भाई, वो बाप आदमी, नोइजिया। चार दीवारी ब्रो थोड़ा वो अलग, आई फेल्ट लाइक ही वाज ट्राइंग टू इन्फ्यूज बेस एलिमेंट्स, बट आई जस्ट फील लाइक ही इज डूइंग एनीथिंग। उसको रूल्स से नफरत है चार दीवारी को, रैंडम कुछ भी मतलब डॉ पे बैठ के कुछ ना कुछ करना, उसको नफरत है। तू रूल बता वो तोड़ेगा। उसकी मैंने वीडियो देखी थी, वो पहले क्लासिकल सिंगिंग कर रहा था, मेरी उससे मतलब इस लेवल पे बात नहीं हुई, बट आई जस्ट फेल्ट लाइक कि ही जस्ट वांट्स टू ब्रेक रूल्स, एंड आई रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट बिकॉज इट चैलेंजेस एवरीवन। क्योंकि सेम गाने कितने निकालोगे तुम, ये भी बाकी फिर भी मतलब मेरे को ऑडियो के साथ ना मेरे को उसकी वीडियो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगता है। वो तो उसकी अपनी भसड़ है ब्रो, वो चीजें तो भाई मैं आज तक इतना डार्क नहीं जा सकता जितना डार्क। मैं कह रहा हूँ ना, उसको रूल्स तोड़ने का मन करता है ब्रो। रूल्स है ये सब कि तुम अच्छी वीडियो ऐसे बनाओ वैसे बनाओ, वो तोड़ रहा है भाई। उसके गानों में ऑब्जर्व करो, मतलब एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई फील कि ही इज ब्रेकिंग ऑल द रूल्स। एंड जो अभी दिल्ली के बारे में हम बात कर रहे हैं, मैं अभी दिल्ली मुंबई और पुणे ज़्यादा ट्रैवल कर रहा हूँ। वहाँ पे जितने मैंने प्रोड्यूसर्स देखे हैं ना, वहाँ पे हिप हॉप कम बट इलेक्ट्रॉनिक प्रोड्यूसर्स ज़्यादा हैं। ये चीज़ मैंने नोटिस करी है। वहाँ पे मैं जितने लोगों से मिला हूँ, या तो कोई आपका हार्ड स्टाइल बना रहा है, डब स्टेप बना रहा है, हार्ड स्टाइल वाले अभी भी हैं, जिंदा है मतलब इंडिया में जिंदा है अभी वो। इंडिया में एक बार एंगर फिस्ट आया था, पता आपको? सनबर्न में आया था, और उसको सेट कितने बजे का दिया था? 6 बजे का शाम के। बढ़िया यार, मतलब 6 बजे मजे तो आ सकते हैं। फिर भी टेम्पो की तो माँ बहन हो गई ना। हेडलाइनर कितने पे बजा रहा है? अरे वो इस हिसाब यार, ये चीज भी है, यहाँ के क्यूरेटर्स समझते नहीं है भाई। उनको खुला चैलेंज है भाई, बेस म्यूजिक फटने वाला है भाई। इस साल तो ड्रम एंड बेस होने वाला है। ड्रम एंड बेस आपको मेन से चला गया, टुमारोलैंड प्ले हो गया, अल्ट्रा प्ले हो गया। नहीं, अभी तो टुमारोलैंड देख कितने सारे बेस म्यूजिक आर्टिस्ट, तिसोकी प्ले कर रहे हैं, नाइट पंक, सो मेनी आर्टिस्ट सारे आ गए, ऑल दीस पीपल आर प्लेइंग। अब मेरे ISO इस साल मेरे हिसाब से, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 2 साल से तो दे आर मोर फोकस्ड ऑन टेक्नो, क्योंकि आपको देखो ना ब्लैक कॉफी जैसे को लेके आ गए यहाँ पे। दैन आपका समा अब्दुल हदी, रेड एक्सिस, ये सारे बंदे आ रहे हैं यहाँ पे टेक्नो के लिए। कास्ट करके डुओ है, उनको भी लेके आ गए लास्ट ईयर ये लोग। एंड अब जो इनका मोर फोकस रहेगा वो DNB पे ही रहेगा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। क्योंकि ड्रम एंड बेस इस साल फटने वाला है 2024 में। सब DNB ट्राई करने वाले हैं, मैं बता रहा हूँ भाई।
ड्रम एंड बेस वो भी पॉप टाइप का आएगा, बेस म्यूजिक वाला नहीं आएगा। लेकिन जिनको पॉप का एक बार आदत पड़ गया फिर वो डीएनबी प्योरिस्ट वाले पे आएंगे, क्योंकि मेरे को पता क्या डर लगता है, बॉलीवुड वाले कॉपी ना कर ले। करे भाई करे, रीजन क्या है, बैले फंक आया था, उनको दिखाते हैं ना हम क्या चीज़ है भाई। बैले फंक आया था, बॉलीवुड में बैले फंक को ड्रिल बना दिया, बनाओ, बहुत गंदा लगता है। बैले फंक वो साउंड ही नहीं है जो ये कर रहे हैं ड्रिल बना के। I respect your opinion, but I feel like कि Bollywood is not our competition. हाँ. Our competition is the quality they provide. जो वो quality लेके आते हैं वो है। उनके पास इतना ज़्यादा ऑडियंस है भी तो भी क्या उखाड़ रहे हैं वो म्यूजिक, जिनको हमें पता है ना, तुम्हें पता है कि क्या अच्छा है, यू हैव अ टेस्ट ना, तो वही चीज़ है, उनके पास वो क्वालिटी है, वी कैन नॉट मैच दैट। सेम गोज विद योर लाइक अभी बॉयलर रूम वगैरह आपने देखा होगा, रिसेंटली 2 साल में बॉयलर रूम हद से ज़्यादा हो रहे हैं इंडिया में, हद से ज़्यादा हो रहे हैं। पहले बॉयलर रूम एक बॉयलर रूम अभी आपने देखा 2 साल के अंदर एकदम ही भाई 10, 12, 20, 30 शो हो जा रहे हैं। बट मुझे जो लग रहा है, हाँ हद से ज़्यादा हो रहे हैं। गोवा, पुणे, मुंबई, बस बैंगलोर और हैदराबाद अटेंड नहीं करा, और कलकत्ता, चंडीगढ़ भी अटेंड कर लिया। तू हर जगह जा रहा था क्या? मैं वेला हूँ। वेला नहीं तो फिर बात क्यों कर रहा है? नहीं ये बताना है ना, ये तेरे को हेल्प कर रही है ना। हाँ वो तो है, में बट ये है कि अभी बॉयलर रूम जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ यहाँ पे, मैंने इतने बॉयलर रूम अटेंड कर लिए, बट इकलौता हार्डलाइन पुणे वाला बॉयलर रूम था जिसमें प्रॉपर हार्ड टेक्नो, यू कैन से। चलो आगे बढ़ो। तो हार्डलाइन पुणे वाला था ना, वो इकलौता बॉयलर रूम था जो मैं जो है मैच कर पाया ग्लोबली बॉयलर के हिसाब से, क्वालिटी और जो एक तरीके आर्टिस्ट तो वही सेम ही थे, कोई इतना फर्क था नहीं आर्टिस्ट में, बट जो ऑडियो क्वालिटी और जो साउंड सिलेक्शन वो लेके आए थे यहाँ पे वो एक अलग लेवल की थी। क्यूरेशन या, और बाकी जगह जहाँ मैंने देखा टोटली कमर्शियल चल रहा है, कि लग ही नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है कि मतलब नॉर्मल आप किसी ईडीएम इवेंट में आ गए हो जहाँ पे बस थोड़ा सा बैले फंक और ये सब वो प्रमोट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। जैसा आप फ्रेड अगेन का सेट सुन लो, जो द मोस्ट व्यूड है, कार्ल कॉक्स के बाद दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा फेमस जिसका बॉयलर रूम सेट है वो है, वैसा मैंने आज तक इंडिया में एक्सपीरियंस करा ही नहीं। चाहे आर्टिस्ट वैसा बना ना पाए, बॉयलर रूम अब ना हिप हॉप आर्टिस्ट को भी ले रहा है। हनुमान काइंड को देख के मुझे लगा ये चीज क्या करी इन्होंने, ये चीज तो कभी हुई नहीं। फिर आई वाज लाइक कि ठीक है, बट लाइक जो क्या नाम है उसका, बेस ड्रॉपिंग एलियन, हाँ बेस ड्रॉपिंग एलियन है वो, परिमल शाइज नाम है। हाँ परिमल शाइज, वो बंदा फिर भी ट्रैप और हार्ड ट्रैप ही प्ले कर रहा था। और फिर मैं देखा केनी बीट्स, वो भी हिप हॉप से ही आ रहा है, हिप हॉप से। केटर नाडा, हिप हॉप, R&B, तो इट्स अबाउट इलेक्ट्रॉनिक साइड और मे बी द शोकेसिंग ऑफ दैट। It is not bound by like the electronic or techno side, क्योंकि curation sometimes don't make sense and same it doesn't make sense to me also। वैलेंटाइन वाला जो अगर आपको पता होगा दिल्ली और मुंबई में जो हुआ था कि दिल्ली में गेस्ट सिस्टम था, मैं नहीं गया दिल्ली वाले में, मैं सिर्फ न्यूक्लिया की वजह से गया था, सिर्फ न्यूक्लिया की वजह। कैसा था? है कि सिर्फ न्यूक्लिया ने इज्जत बचाई थी, मतलब वहाँ पे लूट रही थी, बचा भाई न्यूक्लिया बचाओ। मतलब नैश बहुत अमेजिंग सेट प्ले कर रहा था, प्रॉपर बॉयलर रूम वाइब। देन उसके बाद प्रदीप का जो मेरे को बहुत ही ज्यादा ना होता है ना, आंखों में खटकती है चीज, भाई क्या है ये। नैश के बाद प्रदीप के बाद फिर न्यूक्लिया, या तो नैश के बाद तुरंत न्यूक्लिया कर दो आप, प्रदीप को थोड़ा ऊपर कर दो, लाइनअप में चेंजेस कर सकते थे। रेबल भी थी या रेबल से पहले, रेबल के बाद एक सीजिया करके थी, इलेक्ट्रॉनिक आर्टिस्ट है वो, लाइव सिंगिंग भी करती है साइमल्टेनियसली वो सारा। मेरे को थोड़ा सा ना लाइनअप थोड़ा सही नहीं लगा। एंड देन आपका मुंबई वाला तो भाई समझ ही नहीं आया मुझे। आई टोटली सपोर्ट यू, क्योंकि भाई जो वहाँ पे म्यूजिक प्ले हो रहा था ना, ढोल ताशे वाला, आई नो वो हमारी लाइक रूट्स है, हम नहीं भूल सकते उसको, बट जो वैलेंटाइन वीक वाला जो बॉयलर हुआ था ना, वो एटलीस्ट एक बहुत बड़े लेवल पे हुआ था। वो 3 दिन का वो आपका एक तरीके से पूरा बॉयलर रूम का एक छोटा फेस्टिवल आप मान लो, वो हो रहा था वहाँ पे। You know the dissatisfaction we have from this, कि मतलब satisfy कुछ सेंस में नहीं है, मतलब मैंने मीम्स भी देखी थी, वो डिससेटिस्फैक्शन एक्चुअली हमारा खुद का ही है अपने आप से, कि लाइक हम लोगों को वो अपॉर्चुनिटीज देखने को क्यों नहीं मिल रही, हम लोग ऐसा क्यों नहीं एक्सपेक्ट कर रहे। वो लोग अपनी जगह सही है, उनके जो कनेक्शंस जैसे भी किया हो, कनेक्शंस हो, बातचीत हो, ऑडियंस हो ना हो, वो ठीक है, आई रिस्पेक्ट दैट। वो भी एट द एंड ऑफ द डे आर्टिस्ट है, और कैसे भी सेट प्ले करने को मिल रहा है उनको बढ़िया है, हमको भी प्ले करने को मिलेगा। किसी कनेक्शन, कुछ जान पहचान कोई जानता हो, अभी इतने बड़े तो हुए नहीं हम लोग कि लाइक जानता है पूरा इंडिया, NCR जानता है, ऐसा कुछ नहीं है। बट एट द सेम टाइम आई फेल्ट लाइक कि इट्स नॉट राइट टू पेडेस्टलाइज
मतलब व्हेन यू रीच एज एन आर्टिस्ट, आई फील लाइक कि किसी सामने वाले मैनेजर को या किसी बड़े आर्टिस्ट को सर पे मत चढ़ाओ कि वो लात मार के जाएगा। मतलब मुझे ऐसा लगता है, मैं किसी पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, बट एज अ ह्यूमन किसी को सर पे मत चढ़ाओ, क्योंकि तुम जितनी शिकायत करोगे वो उसको उतना ही, मतलब अपना बर्डन उसका खुद का होता है कि वो नहीं उठा पाएगा, वो इग्नोर ही करेगा। वो इग्नोर ही करेगा। उसके पास मतलब इतने अच्छी तरह बात करके आने वाले लोग हैं, और तुम्हारी अगर दोस्ती भी है, तुमने उसके सामने शिकायतें कर दी भाई क्या कर रहा है, तो बोलेगा भाई ठीक है, मेरे को वैसे ही बहुत प्रेशर है मतलब पूरे सराउंडिंग से, थोड़ा दूर हो जाता हूँ मैं। तो दैट्स व्हाई प्रमोटर्स, आई फील लाइक गालियाँ तो बहुत देने का मन करता है प्रमोटर्स को, ठीक है, एक एक प्रमोटर को गाली देने का मन करता है, क्योंकि उन लोगों के बिना सीन कुछ नहीं है आर्टिस्ट का। लेकिन इज्जत भी देनी है उनको, वो इज्जत देने वाली जगह पे मेरे को लगता है कि मेरे जैसे आर्टिस्ट जो हैं वो लोग, आई फील लाइक दे डोंट गेट टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप। मतलब क्या रिलेशनशिप बिल्ड करूँ भाई, मैं अपना जो करना चाहता हूँ मैं पहले उस पर विश्वास करूँगा, फिर देखते हैं क्या होता है। बाकी बॉयलर रूम जो हो रहा है, आई फील लाइक आई डोंट पेडेस्टलाइज इट एज अ प्लेटफॉर्म की लाइक वो बहुत तगड़ी चीज़ है। I feel like if it has to happen, it will happen. Yeah. I will be grateful for it. Obviously भाई मतलब मेरे साथ होता है तो मैं शायद दोगलापन दिखाऊं कि ओ फक मेरे साथ कितना अच्छा चीज़ हुआ, लेकिन I feel like right now I'm not in that headspace कि किसी प्लेटफॉर्म को मैं जोड़ूं एक अचीवमेंट की तरह। I feel like ऑडियंस कमाना बहुत अलग चीज़ है। True. ऑडियंस कमाना तुम्हें भी पता, तुम्हारी पॉडकास्ट है, ऑडियंस कमाना कितना अलग है। उनको सर पे चढ़ाओ, ऑडियंस को सर पे चढ़ाओ, अपने पीयर्स को सर पे मत चढ़ाओ, उनको बोलो फक यू, सीधा बोलो भाई नहीं, मतलब इफ़ यू कांट ट्रीट मी लाइक जो होना चाहिए तो ठीक है, तू भाड़ में जा, मैं अपना देख लूँगा। मेरे साथ यही हो रहा था, मतलब एल्बम के टाइम पे ना मेरे को गाने काफ़ी, मेरे पास इतने आइडियाज़ थे, मैं अंदर से तड़प रहा था क्योंकि बहुत बसड़े भी चल रही थी एज आई सेड। उसके बावजूद भी मेरे को रिजेक्शंस मिल रहे थे, किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा, किसी को समझ नहीं आ रहा कि कैसे घुसे इसमें, क्या करें, भले ही दोस्ती अच्छी है। हाँ। मेरे में इतनी इमोशनल ताकत नहीं थी कि भाई मैं तुझे सिखाऊं कि कैसे कर तू मेरे साथ। मतलब कुछ मेरे को डेमोस पड़े हैं भाई, बहुत सही थे, लेकिन आई फेल्ट लाइक एवरीथिंग केम टू वेयर इट हैड टू एंड आई स्टार्टेड टेलिंग माई ओन स्टोरी। तो मुझे उससे फुल सेटिस्फैक्शन है, दैट्स व्हाट मैटर्स फॉर मी। तभी आपने खुद ही अपनी वोकल्स डाल दी ट्रैक्स के अंदर पूरी। हाँ, ये पता मेरे को खुद नहीं पता था आगे क्या होने वाला, मुझे भी नहीं पता, क्या पता मैं नहीं रैप तो नहीं करूँगा रैप तो नहीं करूँगा, बट like tracks with your own vocals, वो आगे I felt like yeah, that's what had to happen, then it happened. अब मुझे नहीं पता नेक्स्ट क्या होने वाला है। बॉयलर रूम अच्छी चीज़ है अगर उसका सामने ओनर बैठा हो और मेरे को मिल रहा हो चांस कि तू प्ले कर। मैं ये सब बोल के ख़राब कर रहा हूँ तो कुछ ख़राब कर ही नहीं रहा हूँ ब्रो, सीरियसली बोल रहा हूँ। यूकाटो, क्रियॉन, टेक पांडा, केंजानी, रशा एंड ब्लिजा एंड देयर आर मैनी मोर हु मेक लाइक क्वालिटी म्यूजिक। भाई उनका क्वालिटी म्यूजिक है, दे मैच इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। एंड यू नो इसी का एक ऑल्टरनेट इवेंट और बेस म्यूजिक के अंदर, सॉरी टू कट यू, बेस म्यूजिक या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक के अंदर अगर वो क्वालिटी नहीं होती ना, वो वाइडली एक्सेप्ट हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता। लेबल्स भी यही करते हैं, तो अगर उनकी क्वालिटी है तो फिर अगर लेबल्स नहीं है यहाँ पे प्रमोट करने के लिए, तो एटलीस्ट प्रमोटर्स को तो समझना चाहिए कि भाई इनकी ये क्वालिटी है। एंड आई गेस रश एंड ब्लिजा एंड टेक पांडा, केंजानी, इनको अपनी नीश ऑडियंस ऑलरेडी मिल चुकी है, बट ये है कि वो इतने लार्ज स्केल पे अभी परफॉर्म नहीं कर रहे। अब जैसे बॉयलर रूम है, कर रहे हैं ब्रो, पूरा इंडिया छाप दिया उन्होंने भाई। इंडिया लाइक मैं वेन्यू साइज की बात कर रहा था, लाइक इंडिया टूर वगैरह तो उन्होंने बहुत अच्छा कर रखा है, बट मैं बॉयलर रूम के ऑल्टरनेट की बात कर रहा था। जैसे ये आर्टिस्ट बॉयलर रूम में आपको नहीं मिलेंगे, बट यही आर्टिस्ट अरमानी एक्सचेंज का प्रेजेंट प्ले होता है। वो उनके मतलब तू सही कह रहा है, दे हैव देयर ऑल्टरनेटिव्स, यही कह रहा हूँ ना कि पेडेस्टलाइज नहीं कर रहे, उनके पास ऑल्टरनेटिव्स है प्ले करने को। लेकिन एज अ बेस म्यूजिक आर्टिस्ट इट्स वेरी हार्ड टू इमेजिन कि कौन ये तोड़ फोड़ झकड़ पकड़ कौन मतलब अपने मेन्यू में करवाएगा, क्योंकि या भाई मतलब अभी तोड़ फोड़ के नाम पे वो चल रहा है, रागा भाई का आ गया फोन वो सब चल रहा है, तो इट्स लाइक गेटिंग देयर आई फील। एंड सेम आपका क्या कहते हैं अभी बॉयलर ऑल्टरनेट एंड बहुत से डीजेस मैंने या कंपाई स्ट्रेट फ्रॉम बैंगलोर, ओ या उसके बहुत मिक्सेस सुनता था पहले, दिल्ली के
होम बेस्ड यू नो डुओ, नाम बताओ किन की बात कर रहा हूँ, डुओ है वो, दिल्ली के फट रखे हैं वो, बॉयलर भी प्ले कर रखा है, प्रेजेंट प्ले भी प्ले कर लिया उन्होंने सनसेट फेस्टिवल जो पूरा क्यूरेटी इसी उस पर हुआ था। किसकी बात कर रहा है भाई? यस करो, इतना बता देता हूँ, औरों में बहुत प्ले करते हैं वो, एंड बॉक्स आउट के बहुत अच्छे लोग, और प्ले करते हैं बॉक्स आउट के बहुत अच्छे, अभी NH7 में प्ले करा उन्होंने, सीधे मौत वो भी डीजे करते हैं। अरे वो डीजे नहीं होती वो, मैं गलत तो नहीं हूँ। वो नहीं मतलब, डीजे मौत नहीं मैक्स स्टार बेस। मैंने उनके गोवा में सेट सुन लिया, दिल्ली में सुन लिया, पुणे में, हर जगह तीनों अलग भाई। कभी मैंने उनके सेट जो सेम नहीं पाया, 3 टाइम मैंने सुना, तीनों बार अलग, 4 बार अलग। आज तक मैंने एक होता ना हार्डवेयर का मैंने सुन लिया, कॉपी था, मेरे को लगा कॉपी होगा। हार्डवेयर भी अपनी कोई एकेडमी शुरू कर रहा है सिखाने के लिए सबको, ही इज गेटिंग बैक इनटू द सीन, उसका कोर्स आ रहा है कोई, और वो बेसिकली और नर्चर करने का ट्राई कर रहा है कि उसके पास जो स्किल थी, हार्डवेयर की भी यही चीज थी कि उसने वो YouTube पे 1 मिनट की डाली ना वीडियो, उस पे उसने बताया था लाइक आई वांट टू प्रमोट, कुछ ऐसा था उसको। हार्डवेयर की भी एक चीज थी, उसकी क्वालिटी टॉप नॉच थी, इसीलिए उसके पास सारे अपने मिक्सेस भेजते थे। ये इनसाइड स्टोरी है। एक ना मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं जिस एज से आया हूँ ना, अब तो मेरे से बड़े हो गए से 3-4 साल जो भी, ठीक है ना, बट मैं जिस एज ग्रुप से आया हूँ ना, मेरे टाइम पे बंदे मार्टिन गैरिक्स को ज्यादा फॉलो कर रहे थे, बट आई वाज द ओनली वन जो मतलब थोड़ा सा ना हार्डवेयर की तरफ फोकस था, क्योंकि मार्टिन गैरिक्स वाज लाइक कि या वही होता ना, तुक्का चल गया, बच्चा था, उसका एक ट्रैक स्पिनिंग पे आ गया, फट गया, एंड नाउ आई एम ग्लैड कि उसने बहुत अच्छे से उस चीज़ को ना मैनेज करी है। या उसके बाद उसने बैक टू बैक ट्रैक्स निकाले हैं टीएसटो के साथ, जे हार्डवेयर के साथ, एंड आज जो जिस लेवल पे वो पहुंचा है वो या उस मेहनत के बाद पहुंचा है। नहीं भाई, मार्टिन गैरिक्स जैसे बहुत आते हैं, उसको ना लोगों से बात करके रिलेशनशिप्स निभाने आते हैं। उसके कितने सारे पॉप स्टार्स के साथ, दुआ लिपा के साथ, हालसी के साथ ट्रैक्स आए थे। हाँ, खालिद बेबरेक्सा, तो लाइक इट इज अ बिग थिंग कि लाइक कैसे तुम एक रिलेशनशिप और कैसे अपनी आइडेंटिटी दिखाते हो। आई फील लाइक केके इज वेरी सिमिलर टू इट, कि मतलब कैसे तुम अपने आप को प्रेजेंट करते हो सामने वाले को कि उसको तुम्हारे साथ काम करने का मन करे। दैट आई फील लाइक लॉट ऑफ आर्टिस्ट वी लैक हियर, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन इतना है भाई इंडिया में, सीन बिल्कुल नहीं है। बट मेरे को जो प्लस पॉइंट पता क्या लगता है केके का, ही इज मैनेजिंग बोथ दी यू नो, आई फील लाइक हिप हॉप एंड बेस। हिप हॉप बाजीगर फट गया गाना पूरा का पूरा, एंड देन नेक रैक क्रू, फॉर श्योर ब्रो, फॉर श्योर ब्रो। आई डोंट थिंक कोई और गेम उसने जो कम्युनिटी के अंदर जो किया है भाई, हैट्स ऑफ टू हिम। मतलब वो होता है हिप हॉप के अंदर कहते हैं कि तुम जहाँ से आ रहे हो अपनी लैंड को वापस से यू हैव टू गिव। आई फील लाइक ही इज ऑल्सो समवॉट हिप हॉप नाउ, लाइक कि वो जहाँ से आया, जिन्होंने इसको सपोर्ट किया, उसने लाइक उनको वापस भी दिया, लाइक गिव्स अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। इवन आई गॉट लाइक 1 slot टू प्ले ओपन, लाइक ओपन तो नहीं, क्या था वो, नेकरेक दिल्ली में। हाँ, नेकरेक दिल्ली तो बहुत पहले हुआ था, वो 2-3 साल हुए हैं, 2018-19 21 में हुआ था, 21 में 20-21 में हुआ था, 21 में हुआ था ब्रो, मेरे को याद है, ब्रेकअप हुआ था मेरा तब। सुबह ब्रेकअप हो गया, शाम में भाई जा रहे हैं हैवी फेस बजाने के लिए। उस दिन नहीं भाई, उस दिन नहीं। मतलब मेरी तो टाइमलाइन ऐसे ही चलती है ना कि जहाँ दिल टूटा उसके बाद कितना मूव ऑन कर लिया, वो भी एक पर्सनल एक कैलेंडर होता है। तो सही है ना, ड्रॉप आ रही है, बाजू वाली गर्दन पकड़ के सर पे मार दी, खत्म हुआ, हेड बैंग, दी एंड। मतलब ऐसे ही कुछ प्ले किया था मैंने। मेरा यही क्वेश्चन था कि आपने कोई नेकरेक क्रू का इवेंट अटेंड करा, अब मुझे पता चल गया भाई आपने तो प्ले करा है। और अगर इंडिया में जैसे आप एक आर्टिस्ट हो गए जो बेस म्यूजिक बना रहा है, नेकरेक क्रू से एफिलिएटेड है, एंड केके को हम दोनों ही बहुत मानते हैं, हेमशायर इज देयर, एंड मैं और भी बंदों से मिला दिया, फ्रॉम राजस्थान क्लोरिश हो गया, कठपुतली म्यूजिक करके एक है, अच्छा, उनसे भी मिला। देन दिल्ली से तो अपना टीराज भी आएगा, सभी है, ट्रांसलेट उसने बनाया, ग्रेनलाइजर मिक्स बहुत अच्छा है, युकाटो, एंड आई डोंट थिंक और कोई, या अनटाइटल्ड वन, डीएनबी। ब्रो दैट गाय हैज बीन डूइंग, वो डीजेइंग कब से कर रहा है, और वो अपने ओरिजिनल जो से करना था वो 10 साल के बाद जाके एंजॉय कर रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि उसने पहले नहीं एंजॉय किया, बट मैं खुद बैंगलोर में पढ़ा था जब मैं कॉलेज में था। है? हाँ। कौन सा कोर्स है आपका? मैं बीबीए किया था। जो कुछ नहीं करते वो बीबीए करते हैं। मेरा वो केस था। ये तो ज्यादा ही धोती खोल दी। सही बोला
सच में कुछ नहीं था, मेरे को पता नहीं था क्या करना है। अचानक से एक फ्रेंड मिला जिसने सिखाया वगैरह, तो फिर किस्मत थी। बीबीए कर लो। मेरा एक्चुअली क्या कॉलेज ना बीच में बंद हो गया था क्योंकि उस पर कुछ एलिगेशन चढ़ गए थे, कुछ फेक डिग्री वगैरह। नहीं वो तो अरे यार ऐसे नहीं था, उसकी कुछ फैमिली फ्यूड था कि कौन कॉलेज कौन करता है ये वो। तो कॉलेज कुछ टाइम के लिए बंद हो गया, तो हमारे पास कुछ करने को नहीं, नशे कर रहे हैं आसपास सारे के सारे, बैठ के कुछ करने को नहीं है भाई। मतलब कितना देखे भाई, चारों तरफ बंदे नशे में धुतते हैं, कुछ डिप्रेस हो गए, कुछ लोग प्लान कर रहे हैं कि भाई कहीं और जाना चाहिए। आए दिन लड़ाइयाँ हो रही है, मतलब स्कॉर्पियो खड़ी होती है, मतलब पॉलिटिकल शिट हो रहा था, पुलिस की बैरिकेड। तो उस सब के बीच में मैं फ्लैट पे तब रहता था, तो मैंने धीरे धीरे प्रोडक्शन शुरू कर दिया, कुछ करने को नहीं है, और इतना घुस गया एस्केप कर दिया मैंने। तो आई फेल्ट लाइक कि बीबीए का कारण नहीं, बीबीए के पास एक जोन था जहाँ कुछ नहीं करने वाला जो जोन था, उसको मैंने पकड़ लिया, किस्मत थी यूनिवर्स की। उस टाइम पे लाइक आपने अपने दोस्तों वगैरह गाने सुनाए होंगे जो बनाते थे, उनके रिएक्शन कभी लिए कि भाई सुनने में कैसा लग रहा है? मैंने दोस्त ही वैसे बनाए थे जो मेरे से रेजोनेट करते थे। मैंने ऐसे दोस्त बनाए जो भले ही मेरे जैसा म्यूजिक नहीं सुनते थे, लेकिन मतलब कनेक्शन था कि उसको कुछ पसंद आता है जो मुझे भी पसंद आता है, तो मैं प्ले करता था या फिर कुछ भी सुनाता था। हम लोग साथ बैठे होते थे तो मैं बस प्ले कर देता था फ़ोन पे। धीरे धीरे वो डीजेइंग टाइप का भूत तो था ही यार। हमेशा गाड़ी के अंदर लैपटॉप लेके बैठता था, दोस्त की गाड़ी के यहाँ से ऑक्स निकाल के वहीं पे डीजेइंग कर रहा हूँ मैं। हम लोग किसी दूसरी रोड ट्रिप पे जा रहे हैं, मैं डीजेइंग कर रहा हूँ लाइव। और ये सच्ची में स्कॉर्पियो वाला सीन हुआ था बैंगलोर में? हाँ, क्योंकि मैंने कभी नहीं सुना, मतलब बैंगलोर जैसा मुझे लगता है शांत शहर है। अरे वो थोड़ा कंट्री साइड पे था, तो वहाँ पे ये पूरा नॉर्थ दिल्ली एनसीआर वाली सीन होगी पूरा का पूरा। समझ ले एमिटी था वो साउथ का ना, तो वहाँ पे बड़ी पार्टीज थी यार। अब ये गलत बोल गए आप यार। तो एमिटी में पढ़ा है क्या? नोएडा मतलब सेम ही शेट हो गया ना हमारे साथ। हम लोग सब, मैं साउथ में, तू नॉर्थ में। तू वहाँ पे आलू पराठे खा रहा है, मैं यहाँ पे इडली डोसा खा रहा हूँ। भाई इडली डोसा रॉक्स। हमारा एडिटर खुद रह के आया 6 महीने बैंगलोर। जब भी से फोन करो भैया 3 डोसा पार्सल कर दो। अभी जो आपने नाम लिए इतने सारे केक के, ये सारे जो मतलब मैंने और आपने मिलके नाम लिए, बट ये तो न्यू जनरेशन के प्रोड्यूसर थे जो मुझे लगता है। बट मैंने एक साउंड एक कलेक्टिव था, दास्तान कलेक्टिव, इंडिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कलेक्टिव था। इसमें सैंड ड्यून्स थी, मैं नाम भूल रहा हूँ यार, इतना टाइम हो गया। उसमें शायद कंपाई भी था, तरकीब था उसमें। तरकीब मैंने एक बार अटेंड करा रास्ता में। 2-3 यार, मेरे को नाम कैसे भूल सकता हूँ, ये ओजी लोग थे भाई, हमसे भी पहले के इनके कलेक्टिव थे। रेड बुल ने इनको स्पॉन्सर वगैरह किया था। ये 20 वर्ष टाइम की बात है क्या? रेड बुल अपना इंडिया बस टूर चलाता था पूरा का पूरा। उससे भी पहले की बात है, 2014-15 की बात है ये। मैं स्कूल में था दोस्तों, तब मैं कॉलेज में था। मैं यार 9th क्लास में था यार मैं इतना छोटा हूँ क्या? अबे तू हटाना। हाँ, तो ये तो न्यू जनरेशन। ऐसे तो पैराडॉक्स को बिठा दे, मैं बोलूँगा मैं इतना बड़ा हूँ क्या? वो तो हमसे भी छोटा नहीं। एक तो प्रोड्यूसर और है आपकी बेस कम्युनिटी का। कौन? मरोड़ा। अरे भाई 19 ईयर ओल्ड। अब पता नहीं विकिपीडिया पे 19 साल लिखा हुआ था। अब तो बड़ा हो गया, अब तो होगा 23-24 का। अभी भी 19-20 लिखा आता है विकिपीडिया पे उसके। तू रोज चेक करता है क्या? महीने में एक बार। मैं लोगों का नाम पढ़ाता हूँ ना, देखो नाम देखो क्या है इसका, इंडियन ओरिजिन है। मानते ही नहीं, कहते भाई एक ऐसा इंसान है जो इंडियन ओरिजिन है, उसने टुमारोलैंड हर जगह प्ले कर रखा है और हैवी बेस बना रहा है वो, और सबसे कनेक्शन है। लोग मानते ही नहीं। मैंने पढ़ लो नाम, हरीश प्रसाद, जो आपने कलेक्टिव का नाम लिया अभी, ठीक है, सैंड ड्यून्स वगैरह, तरकीब वगैरह, ये सारे मैंने अपनी टाइम में सिर्फ एक ही कलेक्टिव का नाम सुना था जो वो टूट गया। बेसिकली वो प्रोजेक्ट था, वो बंदिश प्रोजेक्ट। हाँ, वो उससे भी पहले था। भाई हाँ, फिर मैं दोस्तों गेम में हूँ, ठीक है। बट वो उनकी मुझे इतनी स्टोरी नहीं पता कि कैसे टूटा क्या था। बस जो उसके रेड बुल न्यूक्लियर का डॉक्यूमेंट्री आई थी रेड बुल वाली, उसमें बताया कि लाइक डिफरेंट अप्रोच थी दोनों की, एंड उसको कहीं लंदन जाना पड़ेगा, कहीं सऊदी वगैरह जो भी था, तो उस वजह से वो क्लैश हो गया और न्यूक्लियर अपना अलग हो गया। और मेरे को कलेक्टिव नहीं पता, बट हाँ एक कलेक्टिव मैंने बहुत सुना है, असुरा कलेक्टिव। असुरा कलेक्टिव पे थोड़ा सा आप लाइट डालेंगे प्लीज? मैंने बहुत सुना, मैंने दिल्ली में, दिल्ली, पुणे, मुंबई, हर जगह मैंने बहुत सुना। अब जोन वाली बात आ गई। तो व्हाट वाज बेसिकली लाइक असुरा कलेक्टिव था क्या? कुछ नहीं, हम एक ऑनलाइन कम्युनिटी थी फ्रेंड्स के। मतलब एक ग्रुप था ट्रैप इंडिया करके और डबस्टेप इंडिया करके फेसबुक पे। वहाँ पे मतलब रैंडम प्रोड्यूसर्स थे हम सब।
तो हम लोग अपने ऐसी रिलीज ट्रैक्स या साउंड क्लाउड वाले लिंक शेयर करते थे जो भी हमने बनाया। तो वहाँ से मुझे मिले थे ये सारे, बाजे वाला, ब्लर फेस, फिक्सर्स। बाजे वाला को टाइम पे बहुत सुनता था मैं। उस टाइम पे प्रोडक्शन जो हम सोचते थे ना हम लोग करते थे भाई, वो टाइम ही ऐसा था। वो टाइम पे हमें सच में ऐसा फील हो रहा था कि हम लोग कुछ मतलब एक नई वेव पे हैं। वो वेव कमर्शियलाइज नहीं हो पाई, उससे पहले ही टूट गई ड्यू टू सम। बट उसका मैं बताऊं क्या था, जो मैंने आपको साउंड क्लाउड एरा अभी थोड़ी देर पहले बात नहीं करी थी, उस टाइम पे अगर आपको पता ही वो तीसरी दुनिया, नानकू और ये सारे बंदे थे, 3 बंदों का पीतमपुरा के। हाँ, तीसरी दुनिया बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा था वो, बट थोड़ा सा उनके लिए था जो मतलब काइंड ऑफ लिटिल बिट ऑफ हिप हॉप या थोड़ा इंस्ट्रूमेंटल या थोड़ा सा होता है ना सैम्पलिंग गेम जो थी उनकी, उस तरफ था। बट मेरे जैसे लोगों के लिए जो प्रॉपर ईडीएम सुनते हैं, बेस म्यूजिक सुन रहे हैं, काइंड ऑफ हाउस भी है या टिपिकल प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक जो है, समझ गया, आप ही थे हमारे लिए, आप लोग। बट हमें थोड़ा सा ठेस पहुंची तब हमें पता चला ज्वाला पहले आर्टिस्ट है या रिकॉर्ड है या कलेक्टिव है। यार वो तुमसे पूछो, मुझे लगता है दोनों थे, कलेक्टिव भी था और रिकॉर्ड लेवल भी था। ये राज भी उनके साथ ही चला गया, ये राज भी उन्हीं के साथ चला गया क्योंकि भाई असुरा कलेक्टिव, ज्वाला कलेक्टिव, मुझे ऐसा मतलब समझ ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है ये। और गाने सबके सेम ही आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, सेम आ रहे थे सबके, सेम आ रहे हैं, साउंड सबके सेम कर रहे थे भाई, तभी तो हम बहुत अच्छे से कनेक्ट हो पाए थे आप लोगों से। बाजे वाले का सुन अच्छा ही है, देन घातक का सुन ये भी सही है भाई, स्टॉकर हूँ मैं आपका पर हम जिनकी बात कर रहे हैं अभी बहुत पीछे चले गए, बट पीछे में ही ना एक नाम मैंने बहुत, हाँ वो नाम मैं बोल सकता हूँ, मैंने बचपन से सुना है, बचपन से लाइक 6th-7th क्लास से। अच्छा, वो मेरा बचपन ही था, साउंड अफ्तार। एंड उस टाइम पे हाँ मीटअप वगैरह तो बाद में हुए थे, बट साउंड अफ्तार के मैं देख रहा था, आई गेस पता नहीं मुंबई में कोई शो उन्होंने ओपन करा था डीजे सा के साथ। वो मुझे नाम नहीं याद आ रहा कौन से आर्टिस्ट के लिए, हार्डवेल के लिए करा था, किसके लिए करा था, वो 2015-16 की बात है। वो स्क्रिलेक्स था का 2014 में आया था, साउंड अफ्तार ने ओपन करा था उनके लिए, आई गेस वो वाला नहीं, बट कोई कमर्शियल आर्टिस्ट ही आया था प्रॉपर, स्क्रिलेक्स नहीं था, 4x4 आर्टिस्ट ही था कोई। अच्छा, मोस्ट प्रोबेबली गेस्टिस्ट फॉर गुड वाला जो सीरीज चली थी सनमन की, उसमें ओपन करा था उन्होंने। फिर तो वो हार्ड वही। देन साउंड अफ्तार के मैंने गाने सुने पूरा वो सब, और उनकी डिस्कोग्राफी चेक करते करते 14 साल पुराने गाने उनके पास सीरियसली आज अगर मैं सर्च करूँ ना अपना 14 साल पुराने गाने हैं, न्यूक्लियर के भी आएगा 10-11 साल पुराने गाने हैं, आपके भी 5-6 साल 7 साल पुराने गाने हैं बस। यार मैं कितना स्टॉक करता हूँ यार, इसको स्टॉक तो नहीं बोलेंगे भाई, इसको सपोर्टर बोलते हैं या फिर एंथुसियास्ट बोलेंगे। एंड जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ अपने मतलब 11th-12th में आया, साउंड अफ्तार भाई ने स्टोरी लगाई थी कि आई एम कमिंग टू दिल्ली एंड मीटअप हम कर रहे हैं। मेरे को लगा दिल्ली से तो बंदे आएंगे, आई थॉट कि आप लोग आओगे, क्योंकि हम लोग करणगंजन में मिले थे एक बार, और करणगंजन में मीटअप के बाद ही साउंड अफ्तार भाई का मीटअप था। मैंने कहा वहाँ मिलेंगे, गेस करो कितने लोग आए थे? कितने? लाडो सराय में जगह थी शॉप टू स्टॉप या स्टॉप टू शॉप करके डीजे, वहाँ पे वो गियर्स वगैरह मिल रहे थे पायनियर के, गेस करो कितने बंदे आए होंगे? 20? 5 लोग आए बस 5। एंड आई थॉट कि कम से कम 20-30, मैंने भी सोचा था 20-30 होंगे, आप लोग वहाँ फिर से मिलोगे, युकाटो वगैरह आओगे, क्योंकि आप लोग एक दूसरे की स्टोरी भी शेयर कर रहे थे और आई गेस आप लोग बहुत अच्छे क्लोज भी थे एक तरीके से। बट वहाँ पे मैं, टीराज, इश, नहीं, मुझे साउंड अफ्तार जब डिस्कवर किया था तो आई डिडंट नो दिस डीप ऑफ अ स्टोरी ब्रो, यू फॉलो हिम वेरी मतलब अच्छी तरह से। आई फेल्ट लाइक कि ही इज बीन देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड ही वाज द फर्स्ट एक्चुअल कमर्शियल डीजे हु वाज डूइंग डबस्टेप प्रॉपर, राइट? ठीक है, न्यूक्लियर वाज डूइंग ड्रम एंड बेस डब, उनका सीन थोड़ा रेगे जोन से इंस्पायर्ड है, तो आई वुडंट रियली से, मतलब मैं होता कौन हूँ बोलने वाला, बट जितना मुझे पता आई फील लाइक ही वाज द वन जो थोड़ा you know down excision type like heavy shit, you know, all these things he was playing, Skrillex and early Skrillex, Cruella and all this. बट साउंड अफ्तार भाई की जो साउंड थी ना वो भी 14 साल पहले, मैं कह रहा हूँ ना कि गाने जो उस टाइम पे बने थे, मुझे आज भी ऐसा लगता है भाई बहुत ही ज़माने से आगे गाने, मज़ा आता है। अगर मेरे पास, मैं आज भी वैसे गाने नहीं बना पाऊंगा, आई डोंट थिंक जो आपने 5 साल पहले गाना बनाया है मैं आज भी नहीं क्रिएट कर सकता हूँ, क्योंकि वो आपकी स्पेशलिटी है, वही चीज़ आप लोगों में थी, और तभी आप लोग हमारे एक तरीके से मान लो यू नो आइडल्स जिनके हम पूजा। MID में हम वही बात करते थे भाई,
मेड इन दिल्ली लाइक कलेक्टिव स्टार्ट करा था। एंड हमारे लिए ऐसा था कि आपको पता होगा 2017-18 में ना मुंबई का बेस सीन बहुत फट रहा था, दिल्ली में कोई था नहीं करने वाला। एंड एक आधा नाम मुझे याद नहीं आ रहा है कि वो बाहर चला गया। तो बहुत आईपीज आ गई हैं बेस म्यूजिक की, पुणे में भी है, मुंबई में भी है, दिल्ली में नहीं है। दिल्ली में एक बैकडोर परेड है, दिल्ली में था सब्जी करके, सब जीरो, हाँ, तानसेन, मिराडो, स्टेन, तानसेन वगैरह ये प्ले करते हैं बट अब कम हो गए, पता नहीं क्या है। बट इन लोग के भी म्यूजिक बहुत फाड़ते भाई, शाउट आउट टू सब जीरो। तो अभी तो हमने एकदम नॉस्टैल्जिक वाली बातें कर ली। अभी क्या है अपकमिंग जनरेशन, अकॉर्डिंग टू यू आज के टाइम पे ऐसा कोई आर्टिस्ट है जिसे आप सुन रहे हो एंड वो अभी अपने बिगिनर स्टेज पे एंड वो बहुत फट सकता है आगे इंडिया जैसी मार्केट के अंदर? कोई है ऐसा आर्टिस्ट जो बेस बनाता हो, नॉट कि सारे, हाँ सारे जॉनर नहीं है ब्रो, बट वो इंडी स्पेस में है, मतलब एग्जैक्टली बेस म्यूजिक में नहीं है। एंड आई डोंट फील लाइक कि मैं भी प्योर बेस में हूँ। मतलब है काफ़ी लोग जो अभी भी डबस्टेप रेडियो में बना रहे हैं, क्लोरिस है एक बंदा जो बना रहा है, और साइड चेन करके SY साइड चेन करके है एक। क्लोरिस तो आई गेस मून बॉय का कंपटीशन अभी यूके वेव आ गई है। एक्चुअली दिक्कत तो तेरे सवाल के साथ ये है कि यूके वेव आ गई है, तो अभी यूके वाली फील आ गई है। तो मैं भी यूके में काफ़ी मतलब घुस रहा हूँ कि भाई स्क्रिलेक्स जहाँ जा रहा है हम लोग भी सीख रहे धीरे धीरे। तो अमेरिकन वाला वो रिदम डबस्टेप नहीं है इतना, इस बार तो नहीं है, और चीज़ें काफ़ी क्लीन और मिनिमल होती जा रही है। तो प्रोडक्शन के अंदर आपको, मुझे लगता है कई लोग अच्छा कर रहे हैं, बट ये सवाल अभी भी मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है आंसर करना कि कौन है ऐसा जो आई फील लाइक यू कैन चेक मी आउट। क्योंकि मेरा जो की प्रोडक्शन में सब क्लियर कर रहे हैं, मतलब एकदम शॉर्ट चीजें आ रही हैं प्रोडक्शन में जो गाने सुन रहे हैं। है ब्रो काफी लोग हैं, मुंबई के है, मतलब एक है हिसाब करके जो कर हिसाब करके, हाँ हिसाब है एक, और काल बैसाखी है। काल बैसाखी तो नाउ टोटली इनटू यूके। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, मतलब ओरिजिनल सॉन्ग्स वाला पता नहीं, आई फील लाइक चार दीवारी है एक, बट आई डोंट नो ब्रो, आई कैन नॉट आंसर दिस। मैं इतना कम्युनिटी में हूँ नहीं, आई टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट दैट सोशल। मैं डिस्कॉर्ड भी ये भी एक चीज़ है कि मैं जब भी कहीं फेस्टिवल वगैरह में जा रहा हूँ या छोटे इवेंट्स में जा रहा हूँ ना, तो वहाँ पे रेगुलर फेसेस मिल जाते हैं मुझे। आप बहुत ईद का चांद होता है ना, अब उनमें से हो सच्चे। एवियरी के बाद हम लोग मिले थे वहीं पे, क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर लाइफ यही है ब्रो। मतलब यू कैन नॉट, मतलब आई लव बीइंग बाय माई सेल्फ। प्रोड्यूस करना ही अच्छा लगता है, सारा टाइम उधर ही, अच्छा हो बुरा हो प्रोड्यूस करते रहो। तो वही प्रोड्यूस करते रहो, ऑडियंस के लिए आप कर रहे हो। अभी आपके दिमाग में माइंडसेट क्या चल रहा है कि आने वाले 5 साल में जो ये मार्केट जिसकी हम बात कर रहे हैं, स्पेशली नॉट लाइक बेस म्यूजिक बड़ा होगा पूरा, एज यू सेड कि 2024 जो DNB का है। मैं एज अ वो नहीं कह सकता कि बेस म्यूजिक, क्योंकि मैं प्रमोटर नहीं हूँ, ये चीजें प्रमोटर या क्यूरेटर से पूछो। मुझे लगता है जो टाइप की साउंड में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वो साउंड फैलने वाली है। क्योंकि इन दैट मैंने ये भी देखा है, आर्टिस्ट तो बना रहा है अपना, बट अगर प्रमोटर हर जगह हाउस बजवाएगा लोगों को बुला के, ये तो मुझसे पूछ सकते हो, तो वेव हाउस की फैलेगी। बट आई फील लाइक बेस म्यूजिक अभी जितना मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उस हिसाब से समझा सकता हूँ, वरना मैं क्या बोलूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो घुसना चाहते हैं, बट एक ही बैरियर है, साउंड किसी की भी वैसी नहीं है कि मतलब बेस म्यूजिक बोलो 808 सबके मोटे होते जा रहे हैं, डिस्टॉर्टेड होते जा रहे हैं, बट लाइक बेस म्यूजिक इट्स हार्ड टू मैच बहुत ज़्यादा। वो क्वालिटी ऐसा सेट ना, हाउस म्यूजिक बनाना थोड़ा सा इजी हो जाता है इन टर्म्स ऑफ बेस म्यूजिक, हेवी बेस। हाउस म्यूजिक इजी बोलता है, लेकिन उसके हजार मतलब कितने प्रोड्यूसर्स हैं जो हाउस म्यूजिक बनाते हैं, उनके अंदर भी स्टैंड आउट करना इज वेरी हार्ड। सबका अपना अपना अलग एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल फिशर, I feel like Bharg is one artist who is very versatile. As an indie artist, as a producer, he is very versatile. I love one of उस पे बैठ लेता हूँ ऐसे टाइप। सुमियोकी के साथ अगर आपने सुना, सुमियोकी के साथ वो वाला मेरे को बहुत अच्छा लगा। रक्त is one. बाकी I don't know, मतलब मैं क्या बोलूँ कि भाई मुझे पता हो तो बताओ। एंड अभी तो मतलब ये तो अभी एज्यूम कि 5 साल के कुछ भी बढ़ेगा, इस बात की तो गारंटी है। एंड फॉर श्योर DNB तो 24 का है। हाँ ये तो फॉर श्योर वो मुझे लग रहा है, क्योंकि अब आएगा दिल्ली में भी IP स्टार्ट हो गया बैकडोर परेड की, सोशल जहाँ हम लोग मिले थे ऑस्कार्स में, सेकंड भी इवेंट हुआ था। बैकडोर एक अलग लेवल का भाई। और जब भी युकाटो और अनटाइटल्ड वंस होते हैं
क्रेजी नाइट, क्रेजी। प्रोड्यूसर्स जो वर्सेटाइल और ज़्यादा स्किल्ड हो वो प्रोड्यूसर्स कम है यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू जो नए प्रोड्यूसर जो आ रहे हैं मार्केट के अंदर, जिनको एंटर करना बेस म्यूजिक में, क्या कोई की पॉइंट उनके साथ आप डिस्कस करना चाहते हो? बी ऑथेंटिक एज इन लाइक एक पॉइंट आएगा जब तुमको समझ नहीं आएगा कि तुम कैसे अलग हो किसी और के साथ, ठीक है? तुम्हें लगेगा कि यार मेरी क्वालिटी आ गई है, सब कुछ सही हो गया, लेकिन मैं अलग क्या कर रहा हूँ, मतलब साउंड सिमिलर ही कर रहा हूँ सबसे। साउंड भी नहीं, मतलब हाउ डू आई फील लाइक कि आई बिलीव इन इट। वो विश्वास और कैसे गहरा करोगे कि तुम में कुछ बात है, वो चीज़ का आंसर ढूंढो। अगर मिलता है तो ठीक है, वरना जिसको मिल गया वो अपनी स्टोरी के साथ आगे बढ़ेगा। एंड मोस्टली जो मैंने नए प्रोड्यूसर्स के साथ देखा है, कोई सा भी जॉनर हो, बट बेस म्यूजिक में थोड़ा ये क्वेश्चन टफ हो जाता है कि साउंड सिलेक्शन को लेके आधे बंदे तो इसलिए थोड़े निराश हो जाते हैं कि वही सबसे टॉप चीज़ है ब्रो, साउंड सिलेक्शन या साउंड। आई फील लाइक हिप हॉप लेट्स यू गेट अवे विद इट, बट बेस म्यूजिक आई फील लाइक अनलेस यू हैव दैट, तुमको कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। या फिर मेरे को ऐसा लगता है मैं खुद को रिस्पेक्ट नहीं करूँगा अगर मेरी क्वालिटी अगर इम्प्रूव नहीं हो रही है। मैं नहीं बोलूँगा मेरी बहुत सही है, बट मुझे लगता है कि अगर मैं अपने आप को इम्प्रूव होता हुआ नहीं देख रहा हूँ तो मैं उस पर पहले काम करूँगा। एंड हाउ यू एंडेड अप, लाइक एक ट्रैक आपने बना लिया एंड उसको फाइनलाइज कैसे करते हो कि हाँ अब ये टोटल हो चुका है? नहीं पता। वो पता है कैसे होता है, जब वो मेरा इंट्यूशन बात करता है मुझसे। जब मैं बिल्कुल दूर हो जाता हूँ ना, चिल हो जाता हूँ या अपने जोन में होता हूँ या कहीं बैठ के चिल कर रहा हूँ नेचर में या कुछ देख रहा हूँ, अचानक से मेरे को अंदर से आवाज़ आएगी भाई ये गाना ऐसे करके। वो रैंडम आता है, वो रैंडम आता है और वो उस चीज़ पे मेरे को भरोसा है। वो इंट्यूशन ही सबसे बड़ी ताकत है एक आर्टिस्ट की, एंड आई गेस उसका एक इंसान की सबसे बड़ी ताकत है इंट्यूशन। और मुझे लगता है जितना हम अपने आप को भसड़ों में घुसेड़ते हैं ना, फालतू ड्रामे में, रील्स या जो सब करने में, वो सब वीक कर देता है आपका इंट्यूशन। एंड अभी आपको जाना है हौसकास? हाँ निकलना है भाई, निकलना है भाई को हौसका। भाई लेजिट बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए आया था हमारे पास, एंड अभी मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बट एक लास्ट क्वेश्चन है, पूछो ना भाई। वो मैं सबसे पूछता हूँ, मोस्टली तो रैपर्स ही जवाब देते हैं, ठीक है? प्रोड्यूसर्स बहुत ही रेयर आए हैं मेरे पास क्योंकि मिलते ही बहुत कम है ना आने के लिए। ओके दो इंडियन आर्टिस्ट, आई विल नॉट से प्रोड्यूसर, दो इंटरनेशनल आर्टिस्ट whom with you like love to do a collab और जिसको आप एडमायर करते हो? पहले दो इंटरनेशनल। सुल्तान, ठीक है। सेकंड दो ही बोल सकता हूँ क्या? हाँ दो, चलो आपकी मर्जी से ज़्यादा। सुल्तान को मैं अटेंड कर सकता था, गोवा में 24 आवर्स की डबस्टेप पार्टी चल रही थी इनकी। आई थिंक सुल्तान इज लाइक वन हेल ऑफ अ जीनियस जिसने अपनी साउंड को कमर्शलाइज किया है। उसकी बैक स्टोरी भी काफ़ी पेनफुल है, तुम सुनना कभी कहाँ से आता है वो, मिडल ईस्ट से। सुल्तान हो गया। आई वुड लव टू कोलैबोरेट विद न्यूक्लियर, आई वुड लव टू कोलैबोरेट विद स्क्रिलेक्स, डेफिनेटली उसका तो कुछ है नहीं। आई वुड लव टू कोलैबोरेट विद डिप्लो। हाँ ब्रो, डिप्लो like Skrillex I can understand, Nuclear I can understand, और सुल्तान इज लाइक हाँ डिप्लो तो थोड़ा भाई ही हैज वो मेजर लेजर भाई, उसके पास कितना सेंस है भाई, मतलब एज अ इलेक्ट्रॉनिक डीजे उसके पास जो सेंस है, वो सेंस कि मतलब क्या बनाना चाहिए, ये वो तो चीज़ की रिस्पेक्ट बहुत करता हूँ मैं भाई। मेजर लेजर के हर ट्रैक एक दूसरे से बहुत ही वाफ्ट साउंड करते हैं। बहुत एक टाइम पे वो सीन चला रहे थे ब्रो, मतलब इलेक्ट्रॉनिक का, उससे भी पहले की बात कर रहा हूँ। मेजर लेजर के जो गाने, जो प्रोडक्शन थी, आई फील लाइक दैट इज वन हेल ऑफ अ वाइब। उनकी एक सीरीज भी आई थी लाइफ विद डिप्लो करके, यूट्यूब पे। यूट्यूब पे नहीं थी वो, किसी वेबसाइट पे थी, मैंने देखी थी। वो डिप्लो की बेसिकली कोई और एक्ट कर रहा था, लेकिन डिप्लो की एक फनी सी, उसमें डिलन फ्रांसिस भी था। डिलन फ्रांसिस इज वन, वैलेंटिनो खान, आइसो एक्सो, आरएल ग्राइम, इनके साथ तो कोलैबोरेट करना है ग्राइम भाई, ये नाम आया ना बढ़िया था। और नाइट पंक के साथ करना है कोलैबोरेट। बाकी मुझे लगता नहीं है क्योंकि मेरा जोन अलग है, बट आई लुक 8 इंटरनेशनल एक्ट हो गए, 2 इंडियन हो गए। इंडियन, हाँ इंडियन में तो एक ही हुआ है, 9 इंटरनेशनल हो गए यार। सुल्तान तो नाम से इंडियन लग रहा है तो मिडिल ईस्ट का, ठीक है भाई। मतलब इस चीज़ को नेगेटिवली मत लो कि इंडियन में मैंने 1 या 2 ही लिए, बट आई डोंट थिंक कि मैं इंटरनेशनल फोकस करके
मतलब इंटरनेशनली जाने की सोच रहा हूँ मैं, बस ये सोच रहा हूँ कि आई एडमायर देयर साउंड अ लॉट। ट्रू, और वो जरूरी भी है क्योंकि अब घर में कोई कुछ नहीं कर रहा, बाहर तो बंदा दिखेगा मजाक से रटकर, जो मैंने ये देखा है अभी तो। डेड माउस इज वन, रेज इज सेकंड आल्सो। डेड माउस प्रोड्यूसर बेसिस पे या फिर लाइक ही वो अपना आपको कुछ और ही कहता है ना कि आई एम नॉट अ प्रोड्यूसर। ब्रो डेड माउस, मैं डेड माउस पे बड़ा हुआ हूँ, मुझे लगता है उसका एक टाइम पे पूरा सुनता था। आई एम अ वेरी स्ट्रोब नहीं, उसकी पूरी मैंने पहली जो इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक के साथ जो इंट्रोडक्शन थी मेरे को किसी की हार्ड ड्राइव से मिल गई थी गाने उसके पुराने गाने। डाफ्ट पंक और डेड माउस ने मुझे मेरी जो कॉर्ड प्रोग्रेशन में मेरे को दिखता है कि वही सब है, वही सुन के वो है ग्रोथ। तो आई गेस अब इस पॉडकास्ट को यही खत्म करते हैं क्योंकि भाई हमारी वजह से लेट हो रहे हैं। अब क्या करते लेट तो आई होप लेट घातक नहीं, ऐसा नहीं है भाई। अभी घातक भाई की एक और नई एल्बम आ रही है ईपी, जो बहुत ज़्यादा हैवी बेस है और उसका नाम क्या है? न्यूरो भेस। भेस मतलब भेस नकाब वाला भेस पूरा। भेस वर्डप्ले कृष्णा बन गया। तो आई होप तुम्हें ये पॉडकास्ट बहुत अच्छी लगेगी, स्पेशली फॉर माय प्रोड्यूसर फ्रेंड्स हु वांट टू लाइक इंडल्ज देमसेल्फ इन बेस म्यूजिक और यू कैन से डबस्टेप रिदम, जो भी तुम इसको हमको थोड़ा कर लो अलग अलग। कहने को सब बेस म्यूजिक में आता है, बांटने को फिर कलर फ्यूचर बेस मार दो, कलर रिदम मार दो, कलर डबस्टेप मार दो, सब अलग अलग चलता है। रैप्चर्स एक, रैप्चर्स तो फ्यूचर हाउस में था। रैप्चर्स इज वन आर्टिस्ट, आई फील लाइक ही इज क्रेजी, मिक्स्ड सिग्नल्स। अब नाम याद आ रहे हैं धीरे धीरे। भाई आप ही को लेट हो रहा है, मैं तो बिठा लूंगा आधा घंटा। चलो करते हैं भाई, खत्म करो। चले पैक अप। तो आई होप तुम्हें पॉडकास्ट अच्छी लगी होगी, एंड अगर अच्छी लगी तो प्लीज शेयर इट विद योर प्रोड्यूसर फ्रेंड्स एंड भाई उनको साथ में बैठ के दिखाओ। एंड प्लीज गो टू साउंड पे तुम्हें बहुत एपिक चीज मिलेगी। स्पॉटिफाई पे जाओ, बट भाई मेरा पर्सनल तुम एक बार साउंड क्लाउड पे जरूर जाके चेक करना। भाई के 3-4 साल पुराने ट्रैक्स आएंगे वो नहीं होंगे स्पॉटिफाई पे, उस टाइम पे तो था ही नहीं। ठीक है भाई, जैसे भी हो स्पॉटिफाई पे आ जाओ। जैसे भी हो स्पॉटिफाई पे आ जाओ एंड प्लीज स्ट्रीम टू साइबरपंक बाय घातक एंड डीडी मेरा नाम बोलूं? हाँ पक्का? अरे क्यों नहीं बोलेगा, वो बुरा मान जाएगा भाई। सॉरी। साइबरपंक बाय डी, सॉरी इट्स अ सोलो एल्बम बाय मी, इट्स अ फीचर बाय डीडी मेरा नाम। जाके सुनो भाई, तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। नॉर्मल हिप हॉप तो है नहीं इसमें, ठीक है, बहुत अलग साउंड है और एक नई वेरिएशन मिलेगी तुम्हें फॉर श्योर। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। बट उससे पहले भाई आप गी को थोड़ा बोलो ना, सब्सक्राइब करें ब्रो, सब्सक्राइब टू ध्वनिल चैनल। मुझे लगा नाम भूल जाओगे, मेरे को लगा नाम भूल जाओगे। मैं अभी भूल गया क्या बोलना चाहिए। नहीं भाई, फॉलो करो भाई को, सब कुछ करो भाई। Stay tuned, he is on to some very exciting things. I'm very excited for your growth. भाई keep covering these things. I'm sure हम लोग फिर से एक और बिठाते हैं भाई। न्यूरो भेस आने दो, फिर एक और for sure. Done. So let's wrap it up.